आज का भाषा नहीं का शुरू करो। चलो बच्चों, सब जन सिक्स क्वेश्चन पे ध्यान दो। अपने को कल भरत गुरु ने एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, अपन उससे करते हैं। भरत गुरु ने अपने को बोला था 5 + 3 8 होता है, और 8 - 2 6 होता है, डायरेक्ट 6 लिख देने का। फिर भरत गुरु ने बोला था जो फ्रैक्शन जिस साइन का है 1/2 प्लस का है, फिर प्लस का 1/3 भी है, लेकिन माइनस वाला 3/4 है, वैसे का वैसा लेना। और बच्चों, भरत गुरु ने हमको बोला था 2 3 4 का एलसीएम ले लेना 12। 2 के टेबल में 6 जा 12, 3 के टेबल में 4 जा, 4 के टेबल में 3 जा, तो ऊपर भी होगा 6 1 जा प्लस 4 1 जा माइनस 3 3 जा होल अपॉन 6 + 4 10 - 9 1/12, ये आंसर आया बच्चों। अब बच्चों 12 6 जा होता है 84, सॉरी सॉरी 72, 72 + 1 73/12। इस प्रकार का आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा। बच्चों, कल बहुत सारे बच्चे दवा की पढ़ाई कर रहे थे, उसमें चैतन्य ने भी हमको बताया था कि भैया आप 1 + 4 कर लो 5, और 5 - 2 कर लो 3। फिर उसके बाद चैतन्य ने हमको बताया था कि भैया आप जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन उनको साइन के साथ बाजू में लिखो। 1/6 तो 1/6 है भैया, सादा सादा है, प्लस का है। प्लस का भैया आप प्लस का 3/8 भी लिखो, और भैया आप माइनस वाला 1/3 भी लिखो, 6 8 और 3 लिखो। और उसके बाद है ना 6 8 और 3 का आप एलसीएम ले लो, 24 हो जाएगा भैया। 3 के टेबल में 8 जा, 8 के टेबल में 3 जा, और 6 के टेबल में 4 जा। तो भैया क्या होगा भैया, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसने बोला। मैंने बोला अच्छा फिर क्या क्या होगा, उसने बोला भैया 4 1 जा 4 हो जाएगा भैया, 3 नीचे हो रहा था रेड कलर का 3, तो ऊपर भी होगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, और भैया 8 1 जा 8 हो जाएगा, और होल अपॉन 24 हो जाएगा। 4 + 9 13 हो जाएगा, 13 - 8 5 हो जाएगा, 5/24 बचेगा, और 3 बचेगा। तो ये 3 × 24 72, 72 + 5 77/24, ये 7वें प्रश्न का उत्तर आएगा बच्चों। सबसे छोटा उत्तर 7th क्वेश्चन का। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तेज बता दिया, ज्यादा ही फास्ट बता दिया, लेकिन अब आदत डालो बेटा, हमें अपनी स्पीड भी तो बढ़ानी। यस, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, अभी लिख लो, ये दो लिख लो, 6th और 7th। आगे चले, 1 मिनट हो गए, थोड़ा सा सब बच्चों के हिसाब से करो 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 करो, जल्दी 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 जल्दी। ऑनलाइन प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो। मुझे लगा 110 में 10 मच्छर आए। और 8 मिनट में 90 मिनट से 5 5 हमारे टाइम पे ऐसे होता था। आज नाग पंचमी की छुट्टी नहीं दी तुमको स्कूल को? डेढ़ अगस्त वाली। आज झूले खेलोगे ना सब? मैं तो मेरे बचपन में बहुत खेलता था। मैं बहुत ऊपर से गिरे वाला हूँ, एक बार फर्स्ट फ्लोर के हाइट से धड़कन नीचे गिरे वाला हूँ मैं। भैया मैं सेकंड फ्लोर से गिरी हुई हूँ। नीरव ने कभी करे वाला, नीरव बेबी के झुके खेलते रहते। दरवाजे में नहीं, वो साड़ी बांधते ऐसे दो दो, वो उसमें बेला बेला करते। भैया मेरी बिल्ली 7th फ्लोर से गिरी है। अच्छा बेटा, मैं बिल्ली नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी गिर गई। भैया मैं सेकंड। झूला झूला खेलते टाइम में ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर के हाइट से गिरा था। ये ऑलमोस्ट, हाँ। तो ये जो नीम का झाड़ है ना, अपने ट्यूशन के ग्राउंड के एंड में कॉर्नर पे, वो उसको पहले बीच में बड़ी फांटी रहती थी। और गट्टू नहीं थे ना जब गली में, जब मिट्टी के थे तो बहुत गहरा था, और वो बाजू की तमखाने की बिल्डिंग भी नहीं बनी थी, जो ट्यूशन ग्राउंड की दीवार है ना वो बड़ी ऊंची, जिधर वो खड्डा है।
छोटा सा, वो दीवार नहीं थी, सब वो सब सपाट ग्राउंड था पूरा, उखरीड़ा था बड़ा सारा। तो उस पेड़ के ऊपर हम बांधा करते थे झूला बड़ा सारा। और वो झूला पहले ऊपर चढ़ना पड़ता था, फिर ना पहले ऊपर दो गोनियां लगानी पड़ती थी, फिर नायलॉन की रस्सियां गोल गोल गांठन बांधनी पड़ती थी। मैं नहीं, वो शिवाजी भैया भैया थे हमारे गली के, वो चढ़ते थे। भैया झूला बांधते थे, 4 दिन पहले से चालू हो जाता था, एक हफ्ता चलता था नागपंचमी की, 10 दिन तक झूले चलते थे। तो बहुत खेला करते थे बच्चे, दो दो तीन तीन बच्चे एक टाइम पे चढ़ते थे, फिर 2 जन बैठे रहते थे, एक जन खड़ा रहता था, वो पूरा जोर लगाता था। और फिर झूला जो है पूरा प्रॉपर, तो जो झूला ऐसा ऐसा खेलना पड़ता है, ये ऐसा खेलना पड़ता है, वो झूला प्रॉपर 180 डिग्री तक उड़ जाता था पूरा। और मतलब हाइट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना, तो बाजू में, अपने ट्यूशन के बाजू में जो पिंक कलर का घर है ना, उनकी जो गच्ची है ना, गच्ची ऐसी, तो उस गच्ची के हाइट के लेवल तक उड़ जाता था पूरा झूला। और मैं वहां से, मैं खड़ा था और विशाल और योगेश बैठे हुए थे, तो मैं वहां से गिर गया था नीचे, और वो दोनों की पूरी फट गई थी, लेकिन विशाल ने झूला संभाल लिया था। और उससे भी बहुत पहले, जब मैं तुम्हारे जितना था, मैं 5th 6th में था, तो जो सामने के गली में पीपल का झाड़ है, उसको बांधा था हमने झूला, जबकि हमको गली वालों ने, हमारे दादी ने बोला था पीपल के झाड़ को नहीं बांधना। और बांधने से ही जब हमने खेलना शुरू किया, तो मैं ऐसे पीछे देख रहा था, और मैं इधर मुड़ के देखा तो एकदम से झूला आया, थड़कन दी से मेरे को कपाड़ पे लग गया था, और मैं उधर ही गिर गया था। जब मैं छोटा था, मैं शायद फिफ्थ फिफ्थ से भी पहले, 4th 5th में था। बहुत कस के, भैया मतलब बहुत ही नटखट। बहुत ऊंचे झूले जाते थे, कुछ कुछ जो बड़े बच्चे रहते थे उनके झूले ऐसे जाते थे, टेढ़ा होके, जो झूला ऐसे रहता है ना, हम लोग तो भी छोटे बच्चे यहाँ तक लेके जा पाते थे, 90 डिग्री तक। और बहुत ऊंचे झूले, बहुत ऊंचे। वो बड़े बच्चे बहुत डेंजरस करते थे, हमारी फट जाती थी, और हम भी वैसे करने की कोशिश करते थे पूरा। और हम जब छोटे थे, तब हमारे नाग पंचमी तो पूरे गांव में नाग लाए जाते थे, नागों की पूजा होती थी घर घर पे, जैसे पोड़े के दिन कैसे बैल आते हैं। अब शहर के, सिटी में जो बच्चे रहते हैं उनको नहीं पता होगा शायद, लेकिन गांव में आज भी बैल पोड़ा बहुत होता है ना साजरा। हाँ पोड़े भैया। के दिन बैल की पूजा करते हैं, सजाते हैं उसको, घर घर जाके पूरन पोड़ी खिलाते हैं। तो हमारे टाइम नाग नाग लाए जाते थे, वो सपेरा आता था नाग लेके वगैरह, चार चार पांच पांच नाग पिशीम भर के लाता था, फिर मंदिर में छोड़े जाते थे नाग। फिर से फिर उनको सब लोग लाके एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा दूध वहां पे रखते थे। फिर नाग को पसंद रहा तो दूध वगैरह लिया करते थे, वो सपेरा बजा के दिखाता था, सब बच्चे सर्कल, इतनी भीड़ रहती थी बच्चों की, देखते रहते थे सब बच्चे। हमारे टाइम कितने, फिर सारी लेडीज आके नाग के ऊपर, जिंदा नाग के ऊपर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुंकू ऐसा डाला करते थे। नहीं डर, जो मतलब डर तो लगता था, लेकिन कर लेते थे। हमारा बचपन में नाग पंचमी 8-10 साल तक ऐसा था। अभी सब धीरे धीरे सब गायब हो गया। भैया वो नाग हम्म। काटते नहीं थे क्या? नहीं बेटा, हमारे तो इसमें नहीं काटा बचपन में, अभी काफी कम हो गए साहब। भैया वो सेवेंथ भैया अगर नाग पंचमी को ना वो झूला नहीं किया तो क्या पता, ये सिटी में तो, शहरों में क्या पता झूला भी खेलते होंगे कि नहीं, क्या पता। सिटी के लोगों में पता नहीं, बताओ। खेलते हैं। होली में जैसे तुम देखो, होली का दहन रहता है, तो सिटी में भी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर के सामने छोटी सी होलिका जला देते हैं। अपने यहाँ तो गाँव में कितनी बड़ी बड़ी जलती है, और फिर रात भर उधर नाचते रहते हैं। फिर और फिर सुबह सुबह, हाँ वो तो है। और नहीं नहीं, पैसे तो नहीं डालते, कोई 1090 वाला डालता है। और सुबह महत्व रहता है कि वो जो वहाँ पे भस्म तैयार हुआ है, सारा राख जो तैयार हुई है, उससे तुमको नहाना है, या उस पे पानी उकलने को रखना है, उस पानी से तुम्हें नहाना है, ऐसे महत्व भी रहता है उन चीजों का, है सारा। भैया कोई कोई डालते हैं। गांव में रहने का वो एक एडवांटेज है कि हमको सारे फेस्टिवल, दिवाली में देखो, दिवाली तो चलो सब खैर मनाते हैं, लेकिन गांव की दिवाली भी बहुत बड़ी रहती, वो इतना पूरा गांव एक्टिव रहता। शाम से सब लोगों के घर के सामने आंगन में पूरे कॉलोनी, अब हम कॉलोनी में रहते हैं ना, सबके खुद के घर रहते हैं गांव में, सिटी में अपार्टमेंट में रहते हैं वो। तो गांव में सब गलियों में झाड़ू मारना शुरू हो जाते हैं 3:30 4 बजे से, फिर सड़ा डालते हैं, फिर लगे रंगोली चालू हो जाती। लगे तुम्हारी मम्मी तुमको रंगोली के डब्बे लाने को बोलती है, तुमको कंटाला था क्योंकि तुम्हारे दोस्त लोगों की पटाखे उड़ाते रहते हैं। ऐसे तो रहता ना। सिटी के बच्चों को तो लौंगी पटक क्या रहते हैं, हाथ में उड़ाते, ये कुछ ही बच्चों को मालूम होगा, ज्यादा क्या पता होगा। रात के वो बच्चे, सिटी के बच्चे सिर्फ रात में आते होंगे, नीचे थोड़ा सा भुईचक्कर, झाड़, सुरसुरे तोड़ते होंगे, एक दो बॉम्ब भी। और उधर ज्यादा बॉम्ब उड़ाना भी अलाउड नहीं रहता, क्योंकि आस पड़ोस के लोग लगे चिल्लाते, फ्लैट वगैरह के पड़ोसी रहते हैं, पेट्स रहते हैं, गाड़ियां रहती है, गाड़ियों के लगे बीप 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 चालू हो जाते हैं। तो ऐसे तो गाँव
गांव में देखो, सिटी में तो मतलब पूरे संभाजी नगर में मुश्किल से दशहरा के टाइम एक रावण बना के शायद जलाते होंगे किधर तो भी, किसी मैदान पे एक या दो। और हाँ ना, और अपने लासुर में तो मैं जब छोटा था ना, तब शिवाजी मैदान पे जब महाराज का पुतला वहां पर हम महाराज का पुतला तो नहीं, महाराज का पुतला नहीं रहता था तब। बहुत पहले की बात, जब शिवाजी मैदान पे तो शिवाजी महाराज का पुतला ही नहीं था। इतना छोटा था मैं तब उस टाइम पे। हाँ, वो जब वो बीच में वो पूरा गट्टू खड़ा है ना, वो भी नहीं था वहाँ पे। पूरा सपाट था शिवाजी मैदान। तब वहां पे रावण उभा करते थे बहुत ऊंचा, जितना वो सामने वर्धमान की दुकान कितनी ऊंची है, या ये इधर दत्तराज कलेक्शन है ना, जितना ऊंचा कर्नाटक का, उतना ऊंचा ऊंचा रावण शिवाजी मैदान पे खड़ा होता था और जलाया जाता था बस स्टैंड पे। दही हंडी जो रहती थी ना, दही हंडी अपने तुमने देखी होगी ये भी, 1 साल 2 साल, हाँ, 1 साल 2 साल पहले जेसीबी से वो दही हंडी कर रही थी। तो मैं जब छोटा था, मुझे सबसे बड़ी दही हंडी वो याद आती है, इधर सामने ये जामबड़ की दुकान है क्या, है ना। तो जामबड़ की दुकान बनने से पहले उनके इधर जो प्लॉट है जामबड़ के इधर ऐसा, और यहाँ पे गंगवाल अंकल के अपने गली के सामने ठीक एक सफेद दुकान है, ये पूरा खाली प्लॉट था। अब इधर वो नक्श जामबड़ की दुकान है, फिर इधर और वो एक कुछ तो जनरल स्टोर से, और ऐसे 2 3 दुकान है ना सामने। तो ये सब खाली था, ये कुछ नहीं था यहाँ पे। तो मुझे बचपन का मेरा याद है कि एक बार दही हंडी जो है, मतलब मैं बहुत ही छोटा था, और काश मैंने वो चांस ना छोड़ा होता। तो ऐसा, ये घर के गच्ची से लेके इस घर तक रस्सी से दही हंडी लटकाई हुई थी। और कम से कम बड़े बड़े एकदम वयस्क लोगों के, अडल्ट इंसानों के 7 थर लगे थे, 7 थर वहां तक पहुंचने के लिए, 7 थर। और इधर पूरे असली के नोट लगाए वाले थे रस्सी पे, 2 2 हजार के, 500 500 के। उस समय में 500 और 2 हजार के अलावा 1 हजार रुपए का भी नोट आता था, पुराने नोट। तो और मैं, मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं, और इतनी भीड़ थी यहाँ पे, इतनी भीड़ 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 भीड़, पूरे लोग देखने को आए वाले, सब घरों से देख रहे क्या क्या देख रहे, इतनी भीड़ थी। और मैं यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे खड़ा था, और जब वो दही हंडी फूटी, वो रस्सी नीचे छूटी और वो सारे नोट्स गिरने लगे ना, तो मेरे यहाँ पे बाजू में लेफ्ट साइड के पैर पे यहाँ पे पानी था, और उसमें एक नोट आके गिरी हुई थी। और मैं उसको 1 मिनट तक देख रहा था, मैं सोच रहा था शायद ये नोट है ना। और उतने में एक बच्चा भीड़ से भाग के आया, और वो नोट उठा के भाग गया। और और मुझे आज भी ध्यान है, वो 1 हजार रुपए की नोट थी। ऐसा आज भी ध्यान है मुझे। और तब तब तो 1 हजार रुपए कितने बड़ी चीज होते थे, मैं छोटा सा बच्चा था तब। मैं सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ में कुछ तो भी था, तो और पहले बहुत बहुत ही बड़ी होती थी भैया बहुत बुरा हुआ। मुझे। वो क्या एक याद। भैया आप कोई भैया वो उस रोड को मैं, लेके भाग गया। हाँ, एक दो इसमें जब दशहरा के टाइम सब मैं जब छोटा था ना, तो लासुर में पूरा ये होता था, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। राम कथा दशहरा के पहले, क्या बोलते हैं उसको, रामलीला, रामलीला होती थी लासुर में, हर साल होती थी। तो पहले ये अपनी भाजी मंडी है ना चौक यहाँ पे, जब नीरो तो शायद बॉर्न भी नहीं हुआ होगा तब, वहाँ पे पूरा स्टेज लगता था, पूरा चांडक के घर के सामने पूरा स्टेज लगता था, इतनी भीड़ रहती थी, बाबूराव चौक पूरी ब्लॉक रहती थी। और पूरी वो उस साइड से साई मस्जिद सेंटर की तरफ उनका मुंह रहता था स्टेज का। और वहां से चांडक के घर में, आरव के घर के सामने से लेके तो पूरा पीछे तक, विशाल पुणेकर के घर तक पूरी गर्दी रहती थी। पूरा सब लोग शाम में देखने को आते थे। तो मैं 1 2 बार वहां पे, उसमें मैं वानर सेना में भी मेरे को बनाने वाला था। 1 2 बार फिर एक दो फोटो भी है उसमें। हनुमान जी तो बहुत बड़े थे, कोई तो बड़ा पहलवान बनता था और मैं छोटा वानर बनता था, गदा से लड़ना रहता था। ऐसे, थोड़ा सा ऐसा बहुत रामलीला होते थे बड़े बड़े। अभी तो सब गायब हो गए। लास्ट लास्ट जो आखिर की रामलीला मुझे ध्यान है, वो यहाँ पे श्री कृष्णा कॉलोनी में हुई थी। और स्टेज लगाने के पैसे भी नहीं थे, किसी ने फंड ही नहीं दिए थे। मैं छोटा बच्चा था तुम जैसा, मैं तब सेवेंथ एट्थ में था मैं। और वो आखिर की रामलीला हुई, वो चलने तो 10 दिन वाली थी, लेकिन 4 दिन में उन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि वो जो आए थे सारे एक्टर उत्तर प्रदेश से सारे, तो उनका खाने पीने का कोई किसी ने बंदोबस्त ही नहीं करा था। तो 4 दिन तक अलग अलग लोगों के घर से चल रहा था, फिर बाद में किसी ने सहकार्य नहीं किया, तो उन्होंने 4 दिन में एकदम फास्ट फॉरवर्ड में रामायण पूरी खत्म करके चले गए। ऐसा उसके बाद हुई ही नहीं, क्योंकि हमारे समाज में एक ही नहीं है ना, तो समाज एकत्रित नहीं होता है, तो ऐसी चीजें नहीं होती। और वो भी शाम में होती थी, 2 2 घंटे होती थी, शाम में 8 से 10 तब आ जाती थी। होली तो हमारे टाइम बहुत गाउटी थी, पर ठीक है, होली तो अभी वैसे नहीं होती जैसे हम खेलते थे। अभी तो बच्चे अपने अपने गलियों में खेलते, गांव में भी छोड़ा, अपने अपने इलाके में खेलते हैं।
फिर मैं, हाँ अभी मैं आया जब से लास्ट ईयर में, फिर मैंने सोचा कि होली बंद पड़ गई तो अपन होली शुरू करेंगे वापस। इसलिए फिर मैंने 3 साल से मैं सब बच्चों को लेके पूरे गांव में घूमने निकलता था मैं। फिर पहले 1 साल तो सब लोगों ने यही बोला कि ये कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये चाले फिर, लेकिन लोगों को अगले ही दिन होली के बाद फिर मेरे को बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी आया बहुत जनों को कि कितने सालों बाद हमने देखा कि गांव में बच्चे वापस होली खेलने लग गए। ऐसा तो फिर मैंने अगले साल और जोर से करी। फिर पूरा गांव का परिक्रमण किया, पूरा लासुर स्टेशन का, एकदम रामनगर से, इधर से कृष्ण कॉलोनी से रामनगर, फिर वहां से घूम के पूरा रेलवे गेट गीता भवन, फिर वहां से पूरा सेंट जॉर्ज समता नगर पूरा। तो उस दिन पूरे पिछले दो, वो यूट्यूब पे शॉर्ट है क्या 2000, तो वो तो बहुत छोटा सा बनाया है उसमें। लेकिन उस दिन करीब करीब लासुर स्टेशन के 800 से 900 जनों के साथ 800-900 बच्चों ने होली खेली थी। जो एक एक किलोमीटर तक चल रहे थे बच्चे, इतने दूर दूर तक चल रहे थे। और उसमें से जो जो जिधर जिधर लोगों ने हमारे फोटो वीडियो लिए बाद में, वो मैंने गोला करके जिनके से आए मुझे, बहुत जनों ने भेजे नहीं, तो जिनसे जिनसे मुझे मिले उनका वीडियो बना के डाल दिया मैंने यूट्यूब पे। और फिर इस साल निर्णय हुआ कि इस साल गर्ल्स को भी खेलने में शामिल करना है, इसलिए फिर ट्यूशन का ग्राउंड बन गया, तो फिर ट्यूशन के ग्राउंड पे रखी, है ना। आंटी ने बोला कि इस साल घूमने मत जाओ, और मेरी भी कुछ तबीयत खराब थी और बहुत काम भी थे इसलिए फिर, लेकिन करी नहीं इस साल भी बड़ी। लेकिन हाँ, अभी इस साल मैंने पिछले साल सोचा था, इस साल कोशिश करेंगे, मुझे जन्माष्टमी करनी है बड़ी, ट्यूशन के ग्राउंड पे दही हंडी लगा के। हाँ, पर उसके पहले क्या होता है, ट्रेनिंग होती है बहुत बड़ी, तुम लोगों को 1 महीने पहले से, जैसे स्कूल में परेड है तो परेड की ट्रेनिंग करवाते हैं ना, तो वैसे ही बॉयज की टीम बनवा के कंटिन्यू प्रैक्टिस करानी पड़ती है। फिर उससे अंदाजा आता है कि क्या सच में बॉयज 5 थर तक, 4 थर तक खड़ा कर पाएंगे क्या। उससे उसमें मुंबई पुणे से टीचर मंगाने पड़ते हैं उसके, जो प्रॉपर मंडल जिनके रहते हैं बड़े बड़े, जिनकी 10-10 इंसानों की बड़ी बड़ी जाती है ना थर, ऊपर तक 4-6 फ्लोर 7 फ्लोर के हाइट तक जिनके जाते हैं। कोशिश तो इसी साल की, इस साल हमने, पिछले साल मेरे मन में, मतलब जब जन्माष्टमी आई थी ना, तभी मैं एकदम ऐसा मायूस होके सोच रहा था कि यहाँ पे जेसीबी वालों से कुछ हुआ नहीं था। फिर मैं लास्ट में गया, फिर जब मैं गया फिर वो फूटी दे हंडी, क्योंकि हर बार गिर जा रहे थे वो नीचे। तुमने देखा था क्या? हाँ, हाँ लगती है ना। फिर मैं सबसे नीचे के स्तर में था, ऑफ कोर्स नीचे के स्तर में रहूंगा क्योंकि नीचे का मजबूत चाहिए फाउंडेशन सबसे। फिर मैं लास्ट में गया, 2 घंटे से फुटिश नहीं रहती, फिर मेरे को लगा कि होनी चाहिए। तो अभी फिर मैंने पिछले साल ही सोचा था 3 बनाना है, एक छोटे बच्चों का 4th 5th 6th का, फिर एक 7th 8th का, और एक 9th 10th का, 3 दही हंडी बनानी है हमको। ट्यूशन का ग्राउंड तब घर ही था ना, तब हम विचार कर रहे थे पिछले साल की लेना है, करना है मेरे, लेकिन मुझे मेरे आंखों के सामने दिख रहा था कि ऐसे मेरे को करना है जिस दिन जगह आएंगी वगैरह, है ना। बुलाना। अभी तो यह साल या इस साल नहीं तो इसके अगले साल वो हो जाएगा साकार, है ना। कोशिश करना है मेरे को, बहुत बड़े लेवल पे करनी, सारे फेस्टिवल्स वापस शुरू कराने हैं पूरे गांव में, उससे फेस्टिवल्स भैया के मेमोरीज बनती है। तुम जब बड़े होके बाहर चले जाते हो, जीवन अपना जियोगे, तो तुमको अपना बचपन याद भी आए, तो ऐसे बचपन में कुछ तो किया था ऐसा ध्यान भी रहता है। इसलिए अब जैसे तुम बच्चों ने नाग पंचमी में, तुम जब से छोटे हो, शायद तुम में से कुछ बच्चों ने नाग देखे होंगे लासुर में, तो है ना। भैया नाग वो पेटी हाँ में डाल भैया के लेके हमारे आते हैं, गाड़ी टकला से करते निकला हैं, था। है ना। और लेकिन जो सिटी में रहने वाले हैं, संभाजीनगर, जालना, नांदेड़, मुंबई, नागपुर में जो रहने वाले बच्चे, इन्होंने देखे नहीं होंगे, सिटी में अलाउड नहीं रहता है सारा। गांव में बहुत मस्त होता है ना। नाग पंचमी में हमारे घर पे एक नाग आता है, पता नहीं कैसे। भैया ऐसी भैया हम ना जब पुल जा रहे थे ना, तो हम वो ना पूरी भीड़ लगी थी उधर, ऐसा देखते देखते बीच सांप में आया क्या हुआ था, सांप आया सांप आया। भैया मेरे घर के आगे ही एक खेत है, ये देखो। 2000 2019 से 2023 तक, है ना, महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, तो उनकी नहीं नहीं नहीं, इन दोनों की सरकार के कारण जो है, बहुत सारे फेस्टिवल्स में बंदी आ गई थी। यहाँ तक होली होली खेलने पे भी मनाही लगा दी थी, रंग खेलने पे। ऐसा रूल ला लिया था कि दोपहर के सुबह के 11 बजे के पहले होली खेल के बंद कर दी, फिर पुलिस घूमेंगी। नाग पंचमी पे, दशहरा पे बंदी ला ली थी कि कोई वगैरह ऐसे जला नहीं सकते, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी हो रहा है धीरे धीरे। चलो देखो देखो, अभी अभी सब बच्चे कर देते। अभी 8th नंबर का क्वेश्चन, 3+2, 5-1, 4 तो लिख लिया, फिर बचा 3/4। अच्छा उधर लिखा चल 3/4, 2/3, -5/6, तो 4 3 6 का एलसीएम 12, 4 के टेल में 12, 3 जा, 3 के टेल में 12, 4, 6 के टेल में 10, 4। अच्छा 3 3 जा
4 टू जा प्लस का 8 है ना, वो है ना, ये प्लस का है, और अब माइनस आएगा। 5 टू जा बच्चों 9 + 8 17 - 10 7, और होल अपॉन 12 था ना, अपॉन 12 है ना। अभी सब बच्चे सिंप्लीफाई करो, 4 12 जा 4 12 जा 48, 48 + 7 55 अपॉन 12, ये 8th क्वेश्चन का आंसर आएगा। लिख लो लिख लो। चलो 9th वाला भी कर लेते हैं, देखो 4 + 1 5 - 2 3, अब बचा 2 3, अरे ये तो वापस 12 हो गया। तो 3 के टेबल में 12 कब रहता, 4 जा नीचे 4 तो ऊपर 4, 4 के टेबल में 3 जा नीचे 3 तो ऊपर 3, और 12 तो 12 ही है बच्चों। 2 4 जा 1 3 जा, और 5 का 5, ये दोनों में प्लस, ए माइनस 8 + 3 कितना होता है बच्चों, 11 - 5 6 अपॉन 12। अच्छा बच्चों 6 अपॉन 12 भी छोटा होता है, छोटा होता है। 6 अपॉन 12 को हम छोटा करके लिख सकते हैं 1/2, और एक साधा नंबर और फ्रैक्शन अगर प्लस में ना बच्चों, तो मतलब वो मिक्स फ्रैक्शन है, चिपके वाला है। अब 3 2 जा 6, 6 + 1 7 7/2। 9th थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आंसर आने के बाद भी तुमने एलसीएम से किया, तब भी फाइनल आंसर को और छोटा करना पड़ रहा था। और 10th वाले देखो 5 - 2 बच्चों, 3 + 1 4 लिख लिया बच्चों। अब तुमको एलसीएम लेना है, एलसीएम अगेन 12 ही है, 12 तो 12 ही है। 3 को 4 से, 4 को 3 से, देखो 5 माइनस 4 1 जा, माइनस है प्लस 3 1 जा अपॉन 12, और संकल्प भैया ने स्ट्रिक्टली बोले वाला है कि पहले पॉजिटिव वालों को करना, तो 5 + 3 8 - 4, तो ये हो गया 4 + 4/12। 4/12 छोटा होता है, 4/12 छोटा होता है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो बच्चों ये बचा 4 1/3, मतलब कि 4 3 जा 12, 12 + 1 13, 13/3 ऐसे बच गया, खत्म हो गया। अब अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो। भैया हम्म आप इस मैथ्स पेपर के रिजल्ट्स कब बताने वाले हो? आज हमारा पेपर डिस्कशन खत्म हो जाएगा, कल इस पेपर के रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा सर साइंस के? साइंस के रिजल्ट्स मैंने बोला ना बेटा, बताने जैसे ही नहीं है, आया ही नहीं है कुछ बच्चों को, पूरा रॉन्ग है, पढ़ाई इसने करी थी। बताओ ना। पढ़ के भी तो यार आंटी वो को भी चले बता गए। दो ना। ले लो बेटा 0 मार्क। भैया बताओ ना। नहीं 0 तो नहीं है, पर बहुत ही खराब है, पूरा वो पेपर वेस्ट हो गया। मैंने क्या सोच के तुमको वो पेपर शुरू में दे दिया बिना फटके मारे। 4th 5th 6th के बच्चे छोटे होते हैं ना, तो तुम्हारा हर पेपर के पहले मैंने कम से कम तुमको 10 दिन तक फटके देने चाहिए, उसकी रिवीजन लेनी चाहिए, बार बार लर्निंग लेनी चाहिए, फिर पेपर लेना चाहिए, तभी तुम्हारे मार्क आएंगे। क्योंकि मुश्किल से 4th 5th 6th के बैच में 1 2 बच्चे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं क्लास खत्म होने के बाद। और 7th की सबसे बदतर हालत है, 7th में कोई करता नहीं, 7th की बहुत ही बदतर हालत है, सबसे डूबे वाली पानी में बैच 7th की। सुधर जाएगी लेकिन इस साल बहुत मारने वालों को। आज लग ही नहीं रहा, नागपंचमी पहली बार मेरे जीवन में ऐसे लग रहा, नहीं तो हर बार इतनी उत्सुकता रहती थी। पिछले साल तक भी मैं सोचता था कि किधर तो नाग आए होंगे, तो मैं जाता था लासुरगांव में देखने के लिए आया क्या। भैरूनाथ, भैरूनाथ ना। और हमारे हमारे हॉस्पिटल में हर साल आते। वेरी गुड जी। भैया हम नागों की पूजा करते हैं भारत में, रेप्टाइल्स की हम बड़ी पूजा करते हैं, नागों की विशेष, बहुत सेंसिटिव बींग्स रहते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन का अधिकतम समय धरती से संपर्क में रहते हैं, धरती में क्या चल रहा होता है उनको बहुत अच्छी समझ होती है उस बात की। भैया भैया अगर नाग बोल पाते तो वो हमें सारे चीजें बता पाते ना। काफी सारे बता पाते हैं, शायद नाग बोल भी पाते हो, लेकिन उनके वो जो कहते हैं वो हमें नहीं समझ आता हो, है ना। हम बारीक ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं, ध्यान से।
अगर हम काफी देर तक ध्यान दें उनके मूवमेंट पर, उनके हलचल पर, वो कैसे चलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हम भी बहुत कुछ बता पाते हैं। घर में चींटियों को ही देख लो, जब तुम्हारे घर में अचानक से लाल चींटियां काफी ज्यादा बढ़ जाए कुछ समय के लिए, तो मतलब 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, या तो बहुत ज्यादा बारिश आने वाली है या बहुत सूखा पड़ने वाला है, दो में से एक। फिर कैसे पता करें कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है या बहुत ज्यादा सूखा पड़ने वाला है? तो चींटियां अपना घर तुम्हारे घर के अंदर कहाँ बना रही, उनका घर तुम्हारे घर के अंदर वो कहाँ बना रही? वो दरवाजों में खड्डा करके अंदर जा रही है, या वो घर के बाहर लेकर जा रही है खाना? तो अगर वो घर के बाहर लेकर जा रही है, जमीन के अंदर जा रही है, मतलब बारिश नहीं होने वाली है। और अगर वो तुम्हारे ही घर के अंदर लाल चींटियां दरवाजों में, दरवाजे के ऊपर, दीवार के ऊपर चढ़ चढ़ के, अगर किधर खड्डा बना के दीवार में ऊपर सब कुछ शिफ्ट कर रही, सारा सामान, तो बहुत बारिश होने वाली है। समझ आता है? और जो कौवे होते हैं, कौवे, हर साल जून महीने में तुम देखोगे कि चिड़ियाएं जो है, चिड़िया या बहुत सारे पंछी जो है दिखना चालू होते हैं, और वो अपना नेस्ट बनाना चालू करते हैं, नेस्ट। तो अगर अगर जून महीने में चिड़िया पेड़ के ऊपर, मतलब अगर तुम ध्यान दो इन छोटी छोटी चीजों पे, अगर वो पेड़ के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में अपना घोंसला बनाए, पेड़ के ऊपरी हिस्से में, तो मतलब उस साल बारिश कम होने वाली है। अगर वो बहुत नीचे वाले हिस्से में, एकदम नीचे नीचे, जहाँ पे हम इंसानों को नीचे रास्ते से चलते चलते हम घोंसला देख सके, ऐसा बनाए, तो वो उस साल बहुत बारिश होने वाली है। और अगर बीचों बीच बनाए तो मध्यम बारिश होने वाली है। तो ऐसे इन जीवों को पहले ही समझ जाता है, 1 आध 2 महीने पहले हमें भी समझ जाता है, लेकिन हमने हमारी ध्यान देने की शक्ति खो दी है, ध्यान नहीं दे पाते अभी हम, हमारी स्मरण शक्ति बहुत कम है कलयुग में। और और कम कम ही होगी धीरे आगे आगे। टेस्ट पेपर 13, लास्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल इक्वेशन? सी वाला, राइट? बाकी सब में सादा सादा है। इसको नहीं एक से लिखना है ना। नहीं, तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं लिखना था, सिर्फ सी वाला आंसर आएगा। ठीक है। अभी देखो बच्चों, एक, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना अभी, बस सुनो सुनो, अभी कुछ नहीं लिखने का तुमने, अब बस सुनने का तुमने। हेलो। ओए मौसी, इधर ध्यान दे। हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वेरिएबल जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब होता है ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, क ख ग घ, अल्फा भैया बीटा गामा जो एटा। जो सैटरडे के दिन हम पढ़ना शुरू करने वाले थे ना, और पढ़ा भी था लास्ट में 5 मिनट। वेरिएबल मतलब अलग अलग सिंबल, थीटा, पाई, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, योटा, साई, भैया पर आपने त्रिशूल, दिखाया है ना? नहीं था। पढ़ा था त्रिशूल, है ना, एप्सिलॉन, उल्टा वाई पर सिग्मा। भैया उल्टा भैया पर आपने दिखाया नहीं हाँ, था वो। अभी उल्टा वाला वाई लैम्बडा। हमारे मेरे एक दोस्त का नाम था कोटा में लैम्बडा, मैं आखिर तक उसका असली नाम जान ही नहीं पाया। मैं जब हॉस्टल पे गया, उसको सब लैम्बडा बोलते थे, तो मैं भी लैम्बडाज बोलने लग गया, फिर 2 साल तक मैं लैम्बडाज बोलता था। मुझे आज तक उसका असली नाम पता ही नहीं। भैया और एक बच्चा था, वो एक बच्चा सचिन तेंदुलकर के जैसे दिखता था, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी, लेकिन वो दिखने में सचिन तेंदुलकर जैसा थोड़ा, तो उसको सब सचिन सचिन बोलते थे। और वो अकेला तमिलनाडु से आया वाला था, उसको हिंदी समझती नहीं थी। तो हम जब थोड़ा इंग्लिश में बोलते थे वगैरह उधर, थोड़ी थोड़ी समझती थी, एकदम 20% हिंदी समझती थी उसको। ऐसा उसको सब सचिन सचिन बोलते थे, उसका भी असली नाम ध्यान नहीं मुझे, क्या है, पता ही नहीं किसी को ला करके। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल? वन वेरिएबल मतलब किसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, वो हटा दो। कौन ऐसा है जिसमें दो दो अल्फाबेट आ रहे हैं? तो अगर तुम बच्चे देखो, एक्चुअली डी वाला है, डी। डी के अंदर एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, दो दो जन आ रहे हैं, दो दो जन। वन वेरिएबल म्हणजे वन अल्फाबेट। वेरिएबल मतलब क्या बच्चों? वेरिएबल मतलब क्या? अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी, पढ़ा है ना बचपन में, जेड तक पढ़ा है ना पूरा अल्फाबेट। तो हमको बोल रहा है कि इसमें वन अल्फाबेट नहीं है, वन अल्फाबेट नहीं म्हणजे किसमें दो अल्फाबेट है, तीन है, चार है, क्षितिज आड़ाओ कितने जन है, ऐसे पूछ रहे हैं हमको। क्षितिज घाबर गई, पी ले तू पानी, पी ले आराम से। ठीक है, एक्स और वाई। अब देखो भाई, ये पहले दो तो हो गए, अब अगला वाला सॉल्व करते हैं। सब बच्चे बहुत ध्यान देना, हमको सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन इसका। तो अभी 7th के बच्चों तुम थोड़ा जल्दी समझ पाओगे। -2 को उधर फेंक दिया। एक्चुअली एक मिनट, 4th 5th 6th में पढ़ाया है ना, पढ़ाया है ना, हाँ। -2 को उधर फेंक दिया, तो उधर जाके +2 बन जाएगा। 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। और बच्चों 3 और x चिपक के बैठा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है।
मतलब कि वो मल्टीप्लिकेशन में बैठा है, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन में बैठा है तो 3 दूसरे तरफ डिवीजन में जाएगा, 9/3, 3/1 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आएगी भैया। समझा ना? थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन था ये, काफी आसान आसान था। फोर्थ, फिर अभी ये देखो, ये थोड़ा अगर किसी को लग रहा बाप रे कितना डेंजर दे दिया, ऐसे दे दिया वैसे दे दिया, अरे टेंशन नॉट भैया, इधर देखो आराम से, सब बच्चे शांति से इधर देखो। अब ये 1/3 जो है पूरे ब्रैकेट को चिपक के बैठे वाला है, पूरे ब्रैकेट को चिपक के बैठे वाला है ना, 1/3, और ब्रैकेट में ना बीच में प्लस है ना माइनस है, डायरेक्ट चिपके वाला है वो, चिपके वाला है मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर वो इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो दूसरी तरफ डिवीजन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। त्रिशा सोमानी अनुष्का वाकड़े इधर आई है, जल्दी जल्दी जगह करिए जल्दी से, सरको सरको एकदम, जैसे नंद बाबा, सॉरी, जैसे जब वसुदेव कृष्ण को लेके जा रहे थे यमुना नदी में, कैसे गैप आ गया था एकदम, नदी बढ़ गई थी 2 टुकड़ों में, जो आखिर में आया जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा ही कुटेगा। भैया बोलो जी। भैया मैं बाहर हूँ तो मैं कैमरा बंद कर सकती हूँ? और एक लो, हाँ जी। मैंने कुछ भी नहीं किया था। 3 साढ़े ध्यान नहीं देना, ये सबसे बड़ी गलती की तुमने। लो, ऊपर लो, और एक लो, अरे मैंने क्या और एक लो, ध्यान नहीं दिया, वो सबसे बड़ी गलती की। लो जल्दी, मैंने देखा दिया कि नहीं, किया अभी तक ध्यान में तो नहीं। मुझे दिख पाई। लो, हाथ लगे लो, देखो जी, पीछे सब गर्ल्स एकदम सजग हो चुके हैं अभी। ठीक है, 1/3 दूसरे तरफ जाएगा, ये 3 जो नीचे बैठा हुआ है ना, ये 3 जिसको मैंने बॉक्स किया, ये जो नीचे बैठा हुआ है ना, ये दूसरे तरफ जाके डायरेक्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 उधर चले गया, 3 ऊपर चले गया, समझा? और भैया 1 का क्या हो, 1 का, अरे 1 ऊपर बैठा था ना, तो नीचे चले जाएगा, लेकिन किसी के नीचे 1, 3 3 9, 9/1 म्हणजे 9h, 9/1 म्हणजे 9h। अब -1 उधर जाके +1 में जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 चिपक के बैठा है, तो 2 नीचे जाएगा, 10/2 कितना हो जाएगा, 5। y की वैल्यू 5 आ गई है। क्या कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन है, फोर्थ का ए ऑप्शन है। ठीक है, लिखना है, अगर अगर लिखना चाहते हो तो। भैया वहाँ पे 2y-1 = 3 है, पर आपने = 9 कैसे लिखा? बेटा =3 नहीं है, वो =3 × 3 है बेटा। ये इधर 3 था ना बेटा, अच्छा, याद नहीं कि नीचे स्टार वाला, वो नीचे वाला 3 ऊपर चले गया, और वो नीचे वाला इधर हमारे पास तो तब डिवीजन में था, उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में गया, तो 3 × 3 9 हो गया बेटा। गारवी काळवणे उठा तिथून पुढे येऊन बसा. वैल्यू क्या थी आपल्याच धुंदीत राहतात तुम्ही मागे बसल्यावर. सर? बोलो जी। y की वैल्यू क्या थी तो फिर? तो क्या है आप बताओ ना विधि। 1 = 9। नहीं, 5/5 y की वैल्यू। ये जो चैप्टर है, ये बहुत सारे 4th और 5th के बच्चों के दिमाग से डिलीट हो गया होगा, क्योंकि हमने ये चैप्टर 10 दिन पहले पढ़ा था, आंसर और क्या है? 4th और 5th के बच्चे गलती से भी घर पे पढ़ाई करते हैं नहीं, ज्यादातर बच्चे 4th और 5th के, और 6th के भी आधे से ज्यादा बच्चे, इसलिए डिलीट हो चुका होगा ये चैप्टर अभी तक उनके दिमाग से, उनको याद ही नहीं होगा कि भैया ने पढ़ाया भी था। भैया फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर सी है जी, सेकंड का आंसर डी है, थर्ड का थर्ड का बी है, और अभी ए है, सी डी बी है। चलो कट करें। हाँ हाँ भैया। 5th वाला हमें पूछ रहा है x के वैल्यू -1, ये नीचे में से कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब हमें बोल रहा है सारे के सारे सॉल्व करके बताओ, और बताओ x के वैल्यू -1 किस में आती है। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, सब बच्चे ध्यान दो। x - 5 = 6 है, -5 उस साइड में चले जाएगा, उस साइड में जाके +5 हो जाएगा, तो 6 + 5 के वैल्यू 11 आ गई। ये तो हमारा वाला आंसर नहीं है, हमको तो -1 लगा। बी वाला देखते हैं, बी में एक्स अपने बेस्ट फ्रेंड 2 के साथ चिपक के बैठा था, रशिया यूक्रेन, अमेरिका उगज बीच में पड़ रहा था,
ये भारत था 7। 7 ने यानी इंडिया ने, अमेरिका यानी 5 को समझा, अरे तू उनके झगड़े में क्यों पड़ रहा है, सबके झगड़े में तुझे पढ़ने क्या हाउस रहती, इधर है तू चुप बैठ। ठीक है, अमेरिका अपने टीम में आया, वो शांत हो गया। 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2x = 2 था। 2 जो है x को चिपक के बैठा था, तो जब 2 हमारे साइड में आया, x को चिपके वाला 2 जब हमारे साइड में आया वो डिवीजन में आ गया। मल्टीप्लीकेशन में था, उधर चिपक के बैठा था, मतलब उधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आया तो डिवीजन में आया। और 2/2 कितना हो गया, 1। लेकिन बी वाले में तो x की वैल्यू 1 हो रही, लेकिन हमको तो -1 चाहिए, हटा दो इसको। अभी एक बार, पहले 2 नहीं हुए तो डायरेक्ट हम क्या करके देखते हैं, डी वाला करके देख ही लेते हैं। तो अब प्लस का 5 हमने उधर फेंक दिया, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, और 4 - 5 हो जाएगा -1। हमारी x की वैल्यू नहीं आई -1, हमारी 3x की वैल्यू है -1। बच्चों 3x का मतलब तुम समझते हो, 3x का मतलब है 3 × x। 3 जो है मल्टीप्लीकेशन में फंसा हुआ है, तो 3 जब इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। x की वैल्यू हमें -1 चाहिए थी, लेकिन इधर तो फ्रैक्शन आ रही है -1/3। डी वाला भी नहीं, तो सी होगा। अब सी करके भी एक बार देख लेते हैं, सब बच्चे शांति से सुनना। 2 जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें टेंशन लेना चाहिए क्या इस बात का, नहीं जी। अभी फिलहाल जो है 2 को तुम वैसे के वैसे ही रहने दो। तुम क्या करो, प्लस का 6 था ना, उसको उस साइड में लेके जाओ, +6 उधर 0 के साइड में जाके -6 हो जाएगा। 0 - 6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट को चिपक के बैठा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का 2 उस साइड में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, -6/2 बन जाएगा। 6/2 3 होता है, तो -6/2 स्वरा तकाड़ा होने -3 होता है। x -2 की वैल्यू हुई -3। अब क्या होगा बच्चों, माइनस का 2 है, सब्ट्रैक्शन का 2 उधर जाके क्या होगा, एडिशन का 2 होगा, पॉजिटिव का 2। 3 - 2 1 होता है, 2 - 3 -1 आया क्या, x के -1, तो हमारा सी वाला आंसर होगा, समझा। तो पहले ऑप्शन का सॉल्यूशन रेड में, फिर ब्लू में, फिर ग्रीन में और पिंक में, मैंने चारों के चारों ऑप्शन तुमको सॉल्व करके बताए हैं, और हमारा सी ऑप्शन आ रहा है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट अभी खत्म हुआ है। जिसको लिखना है वो चारों भी ऑप्शन लिख लो पूरे समझा के। मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई किया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई। 2x - 4, हाँ बुझ। ये अगर लिखा भी नहीं तो भी चलता। नहीं बेटा, लिखा नहीं तो मैं आपको रॉकेट में बिठा के अंतरिक्ष में भेज दूंगा, तभी धरती पे उड़ूंगा वापस। अकेले फंस जाओगे आप अंतरिक्ष में। दैविक ने आज बैठने में थोड़ी सी सुधारना करी है। दैविक आज अच्छा शाना शाना बैठ रहा है। आज दैविक उठ के बैठ रहा है मस्त। आज दैविक एकदम जेंटलमैन बन चुका है। एस्ट्रोनॉट, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं तू, क्यों रायपुर के एस्ट्रोनॉट। शुक्ला जी के बाद सोनोने जी को ही चुप पर जाना है आगे। अच्छी जम के पढ़ाई पढ़ाई मेहनत करो। 'लिंबू टिम्बू' क्लास में ध्यान दे, 'लिंबू टिम्बू'। घर पे गप्पा कम मार। हॅलो. हो मॅम। हा, तिला ताप येतोय सर, अंग गरम झालंय तिचं. म्हणून इकडे पाहत होते. बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे, लागल्यास कॅम बंद करून व्यवस्थित आरामशीर बसू द्या तिला। फिफ्थ हो गया। नहीं भैया रुक. नहीं ऊपर के भैया. क्वेश्चन वो सब हिल जाएगा, कुछ बताइए, ऐसा होता है वो। देखो ऐसा, फिर 6 पे आ जाते हैं। भैया वो उसके साथ मूव क्यों कर रहा था? वो ऐसे ही कर रहा था बेटा, करो करो। पूरा उड़ा दूंगा मैं, 1 मिनट रुका हुआ, और फिर एक बार उठ के चेकिंग करूंगा सबके नोटबुक की कि चारों इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखे वाले सबने। 1 मिनट बाकी है बेटा।
भैया एग्जाम में लास्ट सब वाला तो थोड़ी बराबर हुआ किसका करेगा। किसका किसका आंसर है? कौन सा क्वेश्चन? और लास्ट वाला तुमने बॉक्स नहीं करा लगे हो पर्पल कलर में। लास्ट वाला जो डी वाला है, वो तो हाँ डी वाले ऑप्शन का आंसर है बेटा। भैया फिर वो भी लिखने का है? हाँ जी, सारे ऑप्शन के आंसर लिखने हैं, उसमें से हमको जो आंसर चाहिए था वो सिर्फ सी ऑप्शन का था, वो भी लिखना है। सानविताई ने भी लिख लिया है, बाकी भी बच्चे लिख लो जल्दी। हो गया भैया। हो गया भैया। सब बच्चे कैमरा भैया ऑन करके बैठो, मैं वाला चेक करता हूँ समझ कौन में कौन है नहीं मीटिंग में। सब बच्चे प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो, मैं देखता हूँ कौन कौन है मीटिंग में। भैया मैं 2 डिवाइस से 20 है। यस 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 पीयूष जी। देशमुख जी, ईश्वरा देशमुख जी, काय झालं? बऱ्याच वेळचा कॅमेरा बंद आहे आज. स्वराताई, काय झालं? कनिष्का जी, आप बड़े बच्चे हो, फिर भी आपका कैमरा बार बार बंद हो जाता है। छोटे बच्चों को नहीं समझाना पड़ता, पर आपको समझाना पड़ता। आप क्या छोटे बेबी हो क्या? भैया हो गया। यस यस, करो करो। चलो आगे चले। भला 1 मिनट अभी चेक कर लेते हैं। सबने चारों सोल्यूशन निकाले ना? चर्या जी, चैतन्य तुम रहते किधर हो? मनीष के घर के पास? फिर तेरे घर के पास? तुम पहचान देते क्या एक दूसरे का? चौकी के पास? चौकी के पास में कौन था घर? फेडरेशन में क्या अंदर? तेरे फेडरेशन के घर राम मंदिर के आगे। अरे अच्छा, तुम सब एकच मित्र मंडळ हो ना? एक गल्ली मित्र मंडळ, रामनगर मित्र मंडळ है तुम्हारा। तेरा कितने किधर है? अच्छा अच्छा, उधर अंदर? इतना अंदर जाना पड़ता डायरेक्ट? रोड बना है क्या? अच्छा, चिखल का है? भैया एकदम मैं चले 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? बेटा, इतने देर तो आपका बंद ही था, और कर लो। चल जान दे, कोई बात नहीं मनीष, बात में लिख। 6 नंबर का, अब ध्यान से सुनना। इफ 3, अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर था उसका डबल था, एक नंबर उसका डबल 2n, एक नंबर n उसका डबल 2n। जैसे तुमको अगर मैं बोलूँ 20 का डबल कितना? तुम मन में डबल मल्टीप्लाई 2 करके करते हो, 22 से 40। तो मेरे पास नंबर n था, मैंने n का डबल मल्टीप्लाई 2 किया। कोई नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई 2 करूँ, अगर 2 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो चिपक के बैठता है ना 2n। इसलिए 2n जो है ये n का डबल है। n का डबल कौन है? 2n है। हमको बोला ट्वाइस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट माइनस कर दिया क्या? 3। तो आंसर क्या है? इज मतलब इज इक्वल टू 5। तो नंबर क्या है? अब तुम ऐसे कर लो, तुम सारे ऑप्शन से करके सोच लो बेटा। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास ऑप्शन 2 है ना, 2 का डबल कर लो। मन के मन में डबल करा क्या? 2 का डबल 4। 4 में से 3 माइनस करो, कितना बचा? 5 बचा क्या? नहीं, 5 का हो गया इकट। फिर एक काम करो, डी ऑप्शन है 4, 4 का डबल करो, करा क्या मन में? 8, 8 में से 3 माइनस करो, 5 बचा क्या? हाँ, तो डी ऑप्शन। और अगर तुम ये इक्वेशन सॉल्व करो, मान लो कि तुमको ये बाकी कुछ नहीं समझ रहा, पर तुम्हें इक्वेशन बनाते अगर अंग्रेजी पढ़ के, तुम्हें इंग्लिश की लैंग्वेज पढ़ के मैथ्स का इक्वेशन अगर तुमको एक बार बनाते आ गया, तो फिर मैजिक है। फिर -3 उधर जाके क्या होगा? +3। और इधर तमाशा कौन देख रहा है? 2n। 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8। 2n के लिए 8। अब 2 जो है n को चिपक के बैठा था, उधर डिवीजन में जाएगा ना, और 8/2 4 आएगा आंसर, डी ऑप्शन। समझा? अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी, अच्छा सोल्यूशन है ये, लिख लो। रुद्रानी जी जल्दी लिख लो, घरी गप्पा कमी। टेस्ट पेपरचे मार्क फार कमी आहे रुद्रानी, फार अजून मेहनत करायची आपल्याला, ठीक आहे?
भैया मुझे टाइम ही नहीं मिला था पेपर सॉल्व करने के लिए, मुझे आता था पर टाइम ही नहीं मिला था। नहीं बेटा, तो आप बहुत स्लो हो, आपको टाइम नहीं मिला ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ स्लोली आता है। बहुत फास्ट करने के लिए बहुत परिश्रम करना पडता है. भैया संस्कृती मेरा उठा ना झोपेतून, काय झालं? रात्री पिक्चर बघत बसायला होता काय? आज झोपत झोप लागते. नाक डसलं काय नागपंचमीचं? नहीं भैया तबीयत खराब है। तब्येत बराबर नहीं है. ग्वालिया. हरतालिका पता है तुमको? हरतालिका क्या रहता है? नाम सुना है कभी हरतालिका? हरतालिका तृतीया, या ऐसे सुना है? तीज. तीज. तीज होता है. तीज सुना है भैया, मतलब ओके. हम देखो, कुछ कुछ हमारे फेस्टिवल्स है जिनमें नंबर छुपे हुए रहते हैं, मैथ्स के नंबर्स. तो मैं तुमको कुछ नाम बताता हूँ. जैसे महाराष्ट्र की कुछ फेमस बताता हूँ तुमको मैं, जो काफी ऑफन होते रहते हैं. एक रहती गणेश चतुर्थी, 4 आ गए इसमें चतुर्थी. फिर आज है नाग पंचमी, 5. फिर हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संप्रदाय रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भगवान गोरखनाथ को मानते हैं, उनको नाथ संप्रदाय, नाथ. जैसे एक नाथ महाराज. तो एक बड़ी चीज रहती है नाथ षष्ठी. षष्ठी मतलब 6. फिर एक माता की शाक्त परंपरा रहती है ना, शाक्त. शाक्त भैया परंपरा में रामनवमी। देवी माँ की पूजा करते हैं. जो शाक्त परंपरा के उपासक होते हैं, जो शाक्त परंपरा में विश्वास करते हैं, वो भगवान शिव की या भगवान नारायण की, विष्णु की ज्यादा पूजा नहीं करते. वो देवी माँ की पूजा ज्यादा करते हैं. ठीक है. तो वो नहीं, बांग्लादेशी नहीं गधी. ठीक है, नहीं. हाँ, कोलकाता बंगाल में ज्यादा रहता है. महाराष्ट्र में भी काफी प्रमाण में रहता है देवी माँ की पूजा करने वाले. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो संप्रदाय है, सबसे बड़ा संप्रदाय वो हालांकि वैष्णवी है, वारकरी संप्रदाय. ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ. देखो, नाथ षष्ठी. फिर देवी माँ है एक, तो सप्तमी मनाते हैं, शीतला सप्तमी. और हाँ, शीतला सप्तमी. आज देखो, आज नाग पंचमी के दिन बहुत जनों के घर में, गाँव में तो भी होता है कि तवा नहीं यूज करते. और हाँ, तलना बिलना और वो सब रहता है ना, वो भी नहीं. कढ़ाई, कढ़ाई का होता है. हाँ, आज रहता है ना नाग, नागों की तरह. यस यस यस. देखो इधर. फिर नाथ षष्ठी, फिर शीतला सप्तमी, बोला क्या? फिर सप्तमी के बाद रहती है कृष्ण अष्टमी. कृष्णाष्टमी आएगी वो. अष्टमी मतलब 8. फिर राम नवमी. नव मतलब नवमी. हाँ. दशहरा मतलब क्या रहता है? दशमी, विजयादशमी. फिर उसके बाद में नहीं नहीं, नवरात्रि में 9 रात्र है, लेकिन नवरात्रि का जो लास्ट दिन रहता है वो विजयादशमी रहता है, जिस दिन माता ने महिषासुर का वध किया था, या जिस दिन, उसी दिन राम जी ने रावण का वध किया था. ये तुक्के से वो एक ही दिन थे. राम भैया और रावण में दिवाली। इस युग का, इस कल्प का युद्ध जो हुआ था, वो विजयदशमी के दिन समाप्त हुआ था. और उससे हजारों वर्ष पीछे माता ने, देवी माँ ने, दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था उसी दिन. ऐसा जैसे तुम में से किसी का बर्थडे लकीली इंडिपेंडेंस डे को आ गया, तो कैसे हो जाता है, भारी लगता है ना? या तुम में से किसी का बर्थडे मान लो, हाँ, 26 जनवरी को आ भैया जाता है कुछ, या डेंजर तारीख को आ भैया जाता है, 29 फेब्रुआरी. भैया मेरे पापा का बर्थडे रामनवमी को है। यस 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 यस. तो मेरा दशमी, 5 सितंबर। दशमी के बाद हमारे पास में रहती है, जैसे कि सिद्धेश भाऊ ने बताया, आषाढ़ी. आषाढ़ी एकादशी. दश. दश मतलब 10. एकादश मतलब 10 के आगे और एक, 10 के आगे और एक, 11. ऐसे. फिर ऐसे द्वादशी होती है, त्रयोदशी होती है. ऐसे. हाँ, वसु बारस. बारस का दिन होता है वो.
वसुबारस, बरोबर। धनत्रयोदशी, दिवाली का पहले दिन, धनतेरस और नरक चतुर्दशी। हाँ, कोई लोग आषाढ़ी बोलते हैं, कोई आषाढ़ी बोलते हैं, कोई देवशयनी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में देवशयनी बोलते हैं, महाराष्ट्र में आषाढ़ी बोलते हैं, अलग जगहों पे आषाढ़ी बोलते हैं, तो एक ही रहती है। लेकिन वो सारे एकादशी में शायद वो सबसे बड़ी एकादशी रहती है सारे 11 में, सारे जो एकादशी के दिन होते हैं। और ऐसे चतुर्थी से 4 से शुरू हुआ ना, ऐसे हरतालिका तृतीया होती है 30, और उसके पहले भी 2 जन होते हैं, द्वितीया और प्रथमा के लिए, एक और फर्स्ट और 1 और 2 के लिए। तो तुम ढूंढ के ला। भैया अभी सावन महीना है ना, नॉर्थ इंडिया का जो सावन महीना है वो पहले शुरू हो जाता है, और महाराष्ट्र और दक्षिण भारत का सावन महीना भी कल के सोमवार से शुरू हुआ ना। और हाँ, तो नॉर्थ इंडिया में जो है, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उधर सावन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही शुरू हो गया था, ऐसे रहता है। भैया बोलो जी। भैया मेरे पापा का बर्थडे रामनवमी को आता। वाह। तिथि अनुसार तुम देखना, तुम में से किसी की अगर एकादशी की तिथि हो, मतलब तुम्हारा जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ था, उस दिन अगर एकादशी हो तो बहुत अच्छा दिन माना जाता है वो। अगर तुम में से कोई एकादशी के दिन अगर बॉर्न हुआ है, तो उसका कुछ तो भी पर्पज है, वो उसको फुलफिल करना है, कुछ काम बाकी रह गया इसलिए वो वापस आए, इसलिए ऐसे माना जाता है। भैया मेरा भी एकादशी को ही। सारे दिनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा पहला बार जब तुम इस धरती पे आए थे अपने माता के गर्भ से बाहर, उस दिन अगर एकादशी थी, और उस दिन एकादशी में भी अगर अच्छा पहर वगैरह था, सब कुछ समय था, तो वो थोड़ा माना जाता है। चलो भैया अभी आगे बढ़ते हैं, 7th भैया वाला। अगर पूर्णिमा में हुआ अरे तो चुप चुप उसका चुप क्या चुप 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 महत्व चुप चुप होता है? चुप 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 चुप। देखो 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 देखो, सब बच्चे। भैया मेरी मम्मी का बर्थडे 26 जनवरी को आता। वेरी गुड बेटा। मेरे मम्मी का बर्थडे 26 जनवरी को नहीं आता बेटा। देखो, अब हम पूरा ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 n 9n, और 3 × -10 -30 = 2n + 5। अब बच्चों देखो, इधर भी जंग चल रही, इधर भी जंग चल रही। हमने सीखा था कि छोटी जंग को बड़ी जंग की तरफ ला लेना, 2n को इधर ला लेना, -2n, और -30 को उधर भेज देना, -30 उधर जाके +30 हो जाएगा। 30 और 5, 35, 9n - 2n, 7n = 35। तो बच्चों इसके परिणाम स्वरूप 7 जो n को चिपक के बैठे वाला है, उसको हम दूसरे साइड डिवीजन में भेज देंगे। 35/7, 7 1 = 7, 7 5 = 35। तो बेटा ऊपर और नीचे 7 7 कॉमन है, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, काट दो। n की वैल्यू 5/1 यानी कि 5 बची। आंसर आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन आया, सात्विक बाबा। ठीक है, सब बच्चे लिख लो। सबसे पहले हमने 3 को 3n से और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करने से शुरू किया। भैया 6 का आंसर क्या था? यार स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। थैंक यू भैया। हाँ जी। मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? हो जी। कितना बार चल रहा है अपना 7वां ना? चलो हाँ, आज तो खत्म हो जाए। चलो, हो गया सबका? नहीं भैया। नहीं भैया। वो भैया लक्ष्य कब से लिख रहा है? ए लिखा, बी लिखा, बी के बाद डायरेक्ट छठवा लिखा, सातवां लिखा, जो आ रहे वो नहीं लिख रहा। बेटा आ रहे तो तुमको अभी मैं समझा रहा हूँ, तो समझ तो सब कुछ सब आ जाते। पेपर में नहीं आया ना पर। भैया भले, बोलो बेटा। कितने क्वेश्चंस हैं? करते चलो, आप थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा, श्लोक दूध कड़े हो जाएगा फिर। हो गए भैया। हो गया भैया। आओ जी। चल, 7th वाला हो गया सबका। 8th पे चलते हैं।
लिखो, किसको लिखना है तो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। कैमरा ऑन करो, मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। कनिष्का ताई, आपका बहुत देर से बंद है इसलिए आपको मैं रिमूव किया बाहर जा रहा है, गलत है, बाय बाय। अच्छा सॉरी सॉरी, अब बाहर हो, ठीक है ठीक है ठीक है। कल से बाहर मत भटका करो। अथर्व टाइम पास नहीं फोन पे, अथर्व टाइम पास नहीं फोन पे। मीटिंग में बैठो चुपचाप। चाह ले लूं। हाँ राघव जी, चाह भी ले वहां पर, जब भी क्लास में ध्यान दो। हो गया भैया, हो गया भैया, हो गया भैया। भैया। डन भैया। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है पेपर कि कौन दो नंबर थे, दो नंबर लगातार आने वाले नंबर, है ना बच्चों। तुम क्वेश्चन को समझो, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर तो ऐसे ही समझ जाएगा। सम था, सम सम म्हणजे प्लस। किसका प्लस? तो दो जन में होता है ना, कम से कम दो जन, तीन जन, चार जन में प्लस होता है। सम ऑफ कितने जन? टू जन। लेकिन इन टू कैसे जन? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। बच्चों सबको नेचुरल नंबर तो याद है ना, 1 2 3 4 से चालू होने वाला, जीरो नहीं, जीरो तो होल नंबर में आता है। हमें बोल रहे हैं दो लगातार आने वाले, भैया ऐसे किधर लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव। भाई लगातार आने वाले मतलब बेटा 10 1 2 11, 3 4 5 6 7 23 8 9 10। 24, बेटा 48 49, ऐसे लगातार एक के पीछे एक, एक के आगे एक, ऐसे दो जन है, ऐसे दो नंबर है। उन दोनों की अगर हमने एडिशन करी तो उन दोनों की एडिशन कितनी हो जाती है बच्चों? 31 हो जाती है। तो हमें पूछ रहा है कि उन दोनों में छोटा वाला नंबर कौन है। अब ऑप्शन पे हम घुसते हैं, बोला क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में घुसते ही एक नजर पड़ती है अलग से डी ऑप्शन पे, 15.5। क्या 15.5 नेचुरल नंबर होता है? बट अब हमारे पास 15 16 17 बचा। हम क्या करते हैं, हम इनके, हमको स्मॉलर नंबर पूछा है ना, तो ऑप्शन में स्मॉलर नंबर ही बता होगा, ये स्मॉलर, ये स्मॉलर, ये स्मॉलर। और वो दोनों नंबर जो है बेटा, दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार आने वाले। तो 15 के बाद क्या आएगा? 16, 16 के बाद क्या आएगा? 17, 17 के बाद क्या आएगा? 18। आप क्या करो, आप सबके एडिशन करके देख लो ना, 15 और 16 31 होता है, खत्म। ए ऑप्शन हमारा आंसर है। 16 और 17 तो 33 होता है, रॉन्ग। 17 और 18 तो 35 होता है, रॉन्ग। हमको 31 की तलाश थी, ए ऑप्शन आ गया। समझा क्या? और या तो अगर तुम बच्चों को ऐसे सॉल्व करना था सिंपल इक्वेशन से, तो मान लो छोटा नंबर n है, मुझे बात बताओ 10 के बाद में क्या आता है? नहीं बेटा, 10+1 आता है। कोई भी नंबर के बाद +1 आता है। 44 के बाद क्या आता है? 44+1। 50 के बाद क्या आता है? 900 के बाद क्या आता है? तो बच्चों अगर छोटा नंबर n है तो n के बाद में क्या आएगा? n+1। एक नंबर n, उसके अगला वाला नंबर n+1। चरिया ठोले, अगर आपको जीवन में कोई इंटरव्यू में पूछे कि दो लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, अगर छोटा वाला n है तो आपने एकदम बौखला नहीं जाना। अगर छोटा नंबर n है तो एक नंबर के अगला वाला नंबर कैसे आता है? 4 के बाद कौन आता है? 4 में हम 4+1 करते तब 5 आता है। तो किसी नंबर के अगला नंबर कैसे निकालते हैं? उस पुराने नंबर में ही +1 करके। तो अगर आपको चरिया टोले बोला छोटा नंबर n है और n के बाद बताओ क्या आएगा, तो आपने n में +1 कर देना, n+1 अगला वाला नंबर है। आपको बोला चरिया टोले की छोटा नंबर 2x है, तो अगला नंबर क्या होगा? 2x+1। चरिया टोले बताएगी। चरिया टोले, अगर आपका नंबर 5n-3 है तो अगला नंबर क्या होगा? 5n-3+1। चरिया टोले, n तो थोड़ा अजीब है, लेकिन ये दोनों सादे सादे नंबर है, -3 और +1। संकल्प बहन ने हमेशा पॉजिटिव वाले को आगे लिखने को बोला है, +1 को आगे, -3 को पीछे, है ना। तो 1 - 3 कितना हो जाएगा चरिया टोले? 1 - 3, 3 - 1 कितना होता है? 1 - 3 कितना होगा? तो -2, 5n-2। तो बेटा 5n-3 इस नंबर के बाद अगला नंबर आता है 5n-2। समझ पाओगे आप? पक्का सारे बच्चों के भेजे में खोपड़ी में जा रहा है? नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा और टेंशन ले, ठीक है। ध्यान दे सब बच्चे। हमको बोला था कि एक नंबर n और उसके अगला वाला नंबर है, अगला वाला नंबर क्या होगा बच्चों? n+1। और बच्चों इन दोनों की अगर हमने एडिशन कर दी, प्लस कर दिया, तो आंसर कितना आ जाता है? 31 आता है। तो मैंने इक्वेशन लिखा, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ऑप्शन से मैं कुछ कर नहीं रहा था। मान लो ऑप्शन इस नहीं दिए कभी, तो क्वेश्चन आए तो फिर करते आना चाहिए ना। तो मैंने =31 लिखा। अब बच्चों n और n ये हो जाएगा 2n, लाइक टर्म है, n और n 2n, 2n+1 =31। छोटे बच्चों, 4th और 5th के बच्चों, हो सकता है कि आपकी मेमोरी फॉर्मेट होने के कारण आपको ये सब कुछ क्या थोड़ा सा आपका कठिन लगे, आवाज टेंशन ना ले। नहीं आ रहा है? अब बच्चों +1 उधर जाके क्या हो जाएगा?
-1 31 -1 2 इधर चिपक के बैठा है, इनको मतलब मल्टीप्लीकेशन में बैठे वाला है। तो जो 2 मल्टीप्लीकेशन में बैठे वाला है बच्चों, उधर जाके डिवीजन में जाएगा क्या? डिवीजन में जाएगा क्या? तो हम डायरेक्ट उसको 30/2 लिख सकते हैं क्या? तो n की वैल्यू 30 का आधा 15 आ गया ना, n की वैल्यू 15। समझ आया पूरा सॉल्यूशन? स्कूल में इतना बड़ा लिखना पड़ता है, फिर मार्क मिलते हैं, 2 मार्क मिलते हैं। टिक टिक मारता है स्कूल का टीचर, फिर लास्ट में 2 मार्क डाल। ठीक है, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि आज भैया तो भी ऑप्शन वाला पेपर था। अगला वाला पेपर बिना ऑप्शन का रहा, सब्जेक्टिव लिखने को बोला। तुमको भी ऐसे सोचते आना चाहिए ना पूरा। हमारे स्कूल के पेपर में ऐसा नहीं होता, पर हम सीधा सीधा लिख सकते। वेरी गुड बेटा, आप आपके स्कूल में लिख सकते हो, 10वीं बोर्ड में नहीं चलता बेटा, फिर आप 10वीं फेल हो जाओगे, फिर हाँ आपके भैया। सब दोस्त आगे क्लास में चले जाएंगे, आप 10वीं में चले जाओगे। भैया बोलो जी। मुझे अर्जेंट बाहर जाना था, आप अर्जेंट बाहर जा सकते हो जी। मैं लीव कर दूं? ओके जी। थैंक यू सर। हमने कोई सपेरा बुलाना चाहिए था क्लास पे नागपंचमी के दिन। हाँ भैया मैं भी आऊँ। एक्चुअली वो जो, हाँ, अरे तुम क्यों आ रहे हो बेटा, तुम नागिन हो क्या? नहीं भैया देखने। अच्छा, देखने को। भैया वो देखने रावण को हम। बनाने के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें बहुत वो राजकारण रहता पीछे, लगे केस दाखिल हो जाता पुलिस का, ऐसा परमिशन लेनी पड़ती है। वो तो अपन लेंगे पक्का। अपना खुला ग्राउंड है ना, खुले भैया हम ग्राउंड पे छोटा सा करेंगे। बहुत बड़ा नहीं लगाएंगे अपन बहुत से बहुत इधर से डिजिटल बोर्ड के या स्पीकर के हाइट तक का बनाएंगे। तुम बच्चों को ही बनाने का काम देंगे। हॉलो बाम्बू का ऐसा जो फटकन जले, तुमने पूरा लाया, तुमने झाड़ी काट के लाया, लगा हुआ है इसमें, झाड़ जलेंगे इसमें पाचा, फिर भी उस पे रॉकेट डालो, केरोसिन डालो, फिर जलेंगे इसमें। रावण वो रहता है जिसमें वो बांध हॉलो रहता है, वो बस वेलवेट का कपड़ा रखा रहता है, अंदर से घास फूस भरे वाली रहती है उसमें, सूखी घास, और वो पतली सी काड़े होती है ना, जो छिलका हाथ में घुस जाता है, उससे बनाया रहता है पूरा स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट जैसा। और फिर उसमें जब बांध मारते तो डायरेक्ट अंदर चल जाता है और आग पकड़ लेता है अंदर से, फिर पटाखे भरे पड़े रहते हैं उसमें, फटते नहीं। लेकिन अब बस रावण जलाने में मजा नहीं, मजा तो उसमें कि हम रामलीला भी छोटी सी ऑर्गेनाइज करें, तुम बच्चों में वो सब। उसके लिए अपने को एक एक ऐसी पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एक ही ऐसी स्कूल है जो ये सब कुछ करती है, वो उसका नाम है ज्ञान प्रबोधिनी। मैं पूना में जाने वाला हूँ उनके बारे में सीखने के लिए। उस गणपति बिठाएंगे नहीं, गणपति अब पिछले अपन ने 2 साल पहले बिठाया था, लेकिन तब एक अंकल ने अपने को, एक गुरुजी थे बहुत विद्वान, उन्होंने बोला था कि गणेश जी की प्रतिमा तभी बिठाना जब आप परमानेंट बिठाओगे। हर साल अगर आप बिठाओगे, अनुष्ठान 5 साल लगातार बिठाना पड़ता, फिर वो कुछ ऐसा अनुष्ठान रहता इतना। वो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था अंग्रेजों के टाइम से, ताकि हिंदू समाज में एक ही आए। ठीक है, लेकिन वो अभी, हाँ, जो अभी वो मंडल का जो उद्देश्य रहता, वो किसी गुरु परंपरा को नहीं मानते मंडल, वो अपना अपना मजे मजे में बिठाते, ऐसे रहता वो, बस उनका डीजे नाच गाना उस हिसाब से वो बिठाते। और ठीक है, भैया वो नहीं कर लो। कॉलोनी एक ही रूम में बैठते तो वो नहीं खत्म होगा? गणेश जी जो है ना उनका, वो मुझे मेरा खुद का उसके बारे में पढ़ना बाकी है, मुझे उनके वो संप्रदाय के बारे में बहुत पता नहीं कि विसर्जन करना योग्य होता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे जगह पे गणेश जी का विसर्जन नहीं करते, गणेश जी की बहुत जनों के घर में बड़ी सारी या छोटी सी पीतल की हैवी प्रतिमा होती है देवघर में रखी हुई, और वो उसको हाँ विसर्जित भैया नहीं किया, वो बिठाया जाता है। बहुत जनों के घर में गणेश भगवान ऐसे 10 दिन के लिए मेहमान बन के आती है और फिर चले गए, ऐसा नहीं रहता है। बहुत जनों के घर पे रहता है, नहीं होता है, और बहुत जनों के घर पे होता भी है। विसर्जन जो है गणेश भगवान का, ये घरों में जो गणपति हम बिठाते हैं ना, एक्चुअली वो गलत है जो हम कर देते हैं। वो बड़ा सामूहिक विसर्जन इसलिए किया जाता था ताकि हिंदू समाज उन 10 दिनों के लिए एकत्रित हो, लोग आए, एक दूसरे से बातचीत करें, अंग्रेजों के खिलाफ में चर्चा वगैरह हो, वहाँ पे पंडाल में बैठ के बड़े लोग आए, बच्चों को थोड़ा कुछ समझाए, और फिर विसर्जन के माध्यम से
जो पूरी मिरौनुक निकलती थी उसमें एक ही दिख के आती थी, जो अंग्रेज अफसर खड़ा रहता था वहाँ पे, 2-4 जन जो हाथ में बंदूक लेके जब खड़े रहते थे उनको दिखता था कि कितनी बड़ी संख्या में इनकी मिरौनुक निकल रही है, एक ही दिखा निकले। और आज 100 साल बाद ऐसा विपरीत हो चुका है कि अब मंडल मंडल में झगड़े अलग अलग रहते हैं, उनका डीजे इतना बड़ा तो अपन अपने उससे बढ़ देंगे। अभी जो गणेश विसर्जन का जो त्योहार है, जो हिंदू समाज में एक ही के लिए शुरू किया गया था, उससे अभी एक ही बन नहीं रही समाज में, अलग ही कुछ चल रहा है। सब नाच गाना, नवरात्र पूरी डिटोरिएट हो गई। नवरात्र में बहुत कड़क वास रहता है, उपवास रखने पड़ते हैं, नाच गाने के लिए नहीं रहती नवरात्र। लेकिन अब सब खराब हो चुका है, डिस्को दांडिया कुछ भी हो गया है अभी नवरात्र में। ठीक है, बोलो। पंगा क्लास चलो बाद में, आज तो रेगुलर क्लासेस में नहीं आऊंगा मैं। इधर ध्यान दो, बोलो। नहीं, भैया जब गणपति जी के नवरात्र का बैठेंगे तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है अभी वो दो महीने में, 1.5 महीने में वो 75 ईयर्स के हो जाएंगे। फिर भी वो नवरात्र में पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी, फिर भी नवरात्र में वो 9 दिन भूखे रहते हैं पूरा, सिर्फ पानी पे रहते हैं 9 दिन। और इतना काम करते हैं दिन में, 18-18 20-20 घंटा काम, कितना गाड़ियों में इधर उधर मीटिंग में आना जाना पड़ता, चलना पड़ता, भाषण देने पड़ते बड़े बड़े 9 दिन तक। जो लोग उपवास करते हैं अभी चातुर्मास में, वो घर पे आराम से 9 दिन तक कोई उपवास करे शांति से बैठा रहता है एक जगह पे घर पे, उसको सब आराम से मिलते रहते हैं। हमारे देश के पंत प्रधान बहुत अलग ही प्रकार के जीव है। ठीक है, अलग ही ऊर्जा है उनमें ऐसे। और ऐसे भी दिन साल भर में उनके बहुत उपवास रहते हैं पंत प्रधान के। तो वो अलग चीज है, हमने उसको डिस्को दांडिया और वो सब बना दिया, जब तक जबकि वो बहुत कठोर। नवरात्र जो है वो बहुत ही कठोर, उस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, दुर्गा माता के अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन वो सबको बोला कि हम डिस्को दांडिया के पीछे भागते हैं। अनुराधा अभी बाहर रुको, बीच में से नहीं आना बैच में, आना तो टाइम पे आना, भागो। सब बच्चे आगे देखो। काश तुम वो पीढ़ी बनो, तुम्हारी पीढ़ी में भी कोई सब कुछ तो नहीं कोई सुधार सकता, लेकिन तुम उपासक बनो माँ के। तो मेरे भी बाबा दिखते हैं। भैया बोलो। भैया मुझे हॉस्पिटल में जाना है अर्जेंट, तो मैं लीव करूँ क्या? आओ जी, यस। उसके लिए क्लास मत डिस्टर्ब किया करो, डायरेक्टली लीव कर दिया करो। क्योंकि रिकॉर्डिंग है अवेलेबल। देखिए, छोटी मोटी परमिशन के लिए, भैया मुझे खाना खाने जाना है, भैया मुझे वॉशरूम जाना है, भैया मुझे नाक देखने जाना है, भैया आसमान देखने में, आसमान में पाउस हो रहा है, कुछ भी छोटा मोटा बहाने से क्लास मत प्लीज डिस्टर्ब किया करो। वंस एंड फॉर ऑल, पूरे साल के लिए एक नोटिस। आज मैं तुमको पढ़ाई के साथ कितनी बाहर की बड़बड़ बता रहा हूँ ना। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। चलिए टोले, आपको इवन नंबर पता है? इवन नंबर, सब बच्चे शांत हो जाओ। चलिए टोले, मुझे कुछ इवन नंबर बताओ। बरोबर, 2 4 6 8 10 ऐसे इवन नंबर चरिया टोले जी ने बताया। चरिया जी, अगर मुझे एक इवन नंबर से अगले इवन नंबर पर जाना हो तो मुझे कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? +2 करना पड़ेगा, 2 की छलांग। पक्की बात? वापस एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अगर कोई भी इवन नंबर 6 है, मुझे उसके लगेज अगले वाले इवन नंबर पे जाना है, तो मुझे कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? +2। 6 + 2 8 होगा ना, है ना? मान लो कि मेरा एक इवन नंबर n है, n के अगला वाला नंबर तो n+1 होगा। 4 के बाद अगला नंबर 5 होता है, लेकिन वो इवन होता है क्या? नहीं, वो ऑड होता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर चाहिए, इवन। इवन तो n के बाद अगला इवन नंबर क्या होगा? n+2 होगा। +2 करके हम अगले पे आ पाएंगे। 2 नंबर है। अरे टिंकू पिंकू बच्चों, इधर ध्यान दो, बोर्ड पे स्क्रीन पर ध्यान दो। अरे भाई इधर आ जा, सब बच्चे इधर स्क्रीन पर ध्यान दो। ओए 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 ओए, इधर ध्यान दे स्वराज। इवन है और इनका सम 54 है। एक नंबर अगर n मान लिया, अगला वाला इवन नंबर n+2 हुआ। क्या तुम ये बात समझ सकते हो बच्चों? अगर मैंने एक नंबर ले लिया 38, 38 में भी 6 आ रहा है ना, 2 के पाड़े में आता है ना वो। 38 के बाद अगला इवन नंबर आता है क्या? 40 आता है। तो वैसे तो 38 के बाद 39 आता है, लेकिन 39 एक ऑड नंबर है। बहुत जो मराठी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सम और विषम, सुना है क्या तुमने? सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्या। तो इवन और ऑड चल रहा है, सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड। तो 39 ये ऑड नंबर है, 38 के बाद 40 ये इवन नंबर है। 38 से 40 पे डायरेक्ट उड़ी मार के जाने के लिए +2 करना पड़ता है ना। स्वराज, आप कौन से स्कूल में हो? भिसेवाड़ी? नहीं, इसलिए मैं इतना अचंभित हूँ, मैं इतने दिन से सोच रहा था आप भिसेवाड़ी में हो।
और फिर मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था कि भीसेवाड़ी का कोई बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है जो ध्यान ना दे पाए, जो स्थिर ना बैठ पाए, क्योंकि श्रावणी भी भीसेवाड़ी की है, वो अतिशय शांत बैठती है, अतिशय स्थिर बैठती है, उसका क्लास में पूरा ध्यान होता है। आप कौन से स्कूल में हो? उस स्कूल में बिल्कुल एक्सीलेंस नहीं बेटा। मैंने अभी तक केवल झेडपी भीसेवाड़ी और नैन प्रभुतिनी 2 ही स्कूल की इज्जत की है, ठीक है, और किसी स्कूल की नहीं। नहीं बेटा, चाटे स्कूल बस चाटे देने में अच्छी है। n और n+2 जो है ये ऐड होके 54 हो गया बच्चों। n और n कितना होता है? 2n। 2n + 2 = 54। प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, 54 - 2 52। n की वैल्यू हो गई 52/2, n की वैल्यू हो गई बच्चों 26। तो बच्चों हमको भैया हमको कुछ समझ नहीं आया क्या सॉल्व कर रहे हैं। अरे बच्चों 26 हमारा आंसर आया, म्हणजे हमको 26 और 26 के अगला वाला नंबर 27 नहीं, अगला वाला इवन नंबर 28 ढूंढना था। और भाई क्या होता है 26 और 28 को ऐड होके 54 होता है भैया, पर हम इससे क्या करें? अरे बेटा क्वेश्चन में दिया है कि इवन नंबर है दो दो, और ऐसे कोणते भी इवन नंबर नहीं, एक 2 1 एक 100, कोणते भी नहीं, लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव। एक 26 तो अगला 28, एक 44 तो अगला 46, एक 52 तो अगला 54, एक 8 तो एक 10, ऐसे लगातार आने वाले 2 इवन नंबर, एक लगेच उसके अगला वाला इवन नंबर है, दो दो। उन दोनों की सम अगर करी सम तो 54 होती। अगर मैं कोई भी एक नंबर लू 26, तो 26 के बाद मैं अगर तुम्हें पूछूं 26 के बाद कौन सा नंबर आता है तो तुम बोलोगे 27। मैं तुमको पूछूं 26 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा आता है तो तुम बोलोगे 28। इवन नंबर से इवन नंबर पर जाने के लिए आपको +2 करना पड़ता है ना। तो अगर आपने Yes, sir. एक इवन नंबर शुरू का इवन नंबर n मान लिया, तो अगला वाला इवन नंबर बच्चों n नहीं, n+1 नहीं रहेगा, n+2 रहेगा। और इन दोनों इवन नंबरों की जो एडिशन है, एडिशन वो हमें क्वेश्चन में दी है 54 है। ये रेड रेड कलर में जो मैं लिख रहा हूँ n+2 = 54, ये हमें अंग्रेजी में लिख करके दिया। आगे देखो, तुम्हारी बाय को नहीं आएगी, आगे देखो, ठीक है, जिस दिन आ जाएगी तुम डर जाओगे। देखो यस, ऑप्शन में देखो, हमें बोल रहे हैं अभी बच्चों, ये तो एक बड़ा सारा सॉल्यूशन हुआ। अब आप बच्चों को मैं शॉर्टकट बताता हूँ जो दिमाग का काम है। हमें बोल रहे हैं कि 2 इवन नंबर है, उनमें से छोटा कौन होगा? 25 तो और ऐसे कट हो गया, 27 तो और ऐसे कट हो गया। अब दो जन बचे 26 और 28, कौन सा वाला ले? तो हमें एक हिंट दी जा रही है कि उन दोनों इवन नंबर को अगर हमने ऐड किया तो 54 होता है। तो देखो 26 के अगला इवन नंबर 28 होता है, और 28 के अगला इवन नंबर 30 होता है। 28 और 30 किया तो आंसर 58 होता है, और 26 और 28 किया तो आंसर 54 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? 50 बी वाला। ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते थे अगर सॉल्यूशन नहीं आता था तो। हालांकि मैंने सॉल्यूशन बताया और मैं चाहूंगा कि तुम सब सॉल्यूशन छाप लो, ठीक है, सॉल्यूशन छाप लो। ऑरेंज कलर के बाउंड्री में सॉल्यूशन है। क्या क्वेश्चन भी लिखना है ना? क्वेश्चन नंबर डाल दो सिर्फ, आपके पास पेपर तो होगा ऑनलाइन बच्चों। अगर आप टेस्ट पेपर के दिन क्वेश्चन पेपर की प्रिंट नहीं लो ना, तो कम से कम आप अगले दिन जब क्लास में पेपर का डिस्कशन शुरू होने वाला है उसके पहले आप जेरोक्स निकाल के ला लिया करो, प्रिंट निकाल के ला लिया करो। क्वेश्चन का सिर्फ आंसर भगाना जरूरी नहीं है, ऐसे एक एक क्वेश्चन को पकड़ के 5 मिनट 6 मिनट समझाया तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ आती है, उनके भेजे में चीजें हलू 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 बैठना चलेगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन समझा तो ऐसा वैरायटी का हर वैल्यू का के कोई क्वेश्चन है तुम कर ही लोगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर मैंने करा है तो तुमने धीरे 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 तुम समझदार बनोगे, सोच सोच के, ठीक है। लिख लो सोल्यूशन। तुम सर्कस में गए हो कभी? कितने बच्चे तुम में से गए? सिर्फ हैंड रेज करना, आवाज मत करना, सिर्फ हैंड रेज करना। ऑनलाइन में भी सिर्फ रेज हैंड करना। 2 बच्चे हैं ऑनलाइन में, सिर्फ हाथ नीचे करो जिन्होंने सर्कस ही नहीं देखा। अरे बाप रे, ऑफलाइन में ऑनलाइन में भी है, 4 5 बच्चे हैं, करीब 6 बच्चे हैं। सर्कस में बहुत सारे ड्रामेटिक्स बताते हैं, ड्रामा बताते हैं, अलग अलग एक्ट्स बताते हैं, बहुत स्किलफुल डेंजरस आर्ट्स। अगर भैया वो तुमने मैंने मैजिक देखा जोकर था। का एक होता है,
जोकर के अलावा एक जोकर होता है, लॉयड होता है, हत्ती होता है, तो उसके अलावा एक बहुत एक टायर पे साइकिल चला के बैलेंस करने वाले, उस पर दो चार खड़े, हाँ और भैया। आजकल आने में एक बहुत वो फैसिलिटी झूलते ये भी होता है। यस यस, आज मैं नाग पंचमी की वजह से वही बताने वाला था कि सर्कस के ये भी अंदर ऊपर हवा में ऊपर झूले लटके रहते हैं, और वो एक झूले से जंप करके उसको छोड़ के दूसरे झूले पे लटकते हैं, स्पाइडरमैन जैसी चीजें होती है। क्रिश मूवी थी बचपन में, देखी होगी तुमने क्रिश, उसमें भी सर्कस थी, और लास्ट में आग लग जाती है ना, आग। मैं वो कागज पूरे प्लेन न्यूज़पेपर खाता हूँ, उस पे ना वो रिबन बना के निकलता है। कुछ भी होता है, देखो कागज रहता, कागज फाड़ता कितने हुआ अन्याय बर्तन करते कभी हो। खत्म छोड़ गया। मैजिक इज नॉट रियल, बट वो ऐसा बहुत स्किलफुल रहते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया का तुम्हें पता है नंबर 1 मैजिशियन कौन है? नहीं पता? मुन्ना लाल नहीं, दुनिया का जो सबसे स्किलफुल मैजिशियन है उसका नाम है डायनामो। अपने प्रधानमंत्री जी का भी नाम है नरेंद्र मोदी, नमो। उस मैजिशियन जी का ओरिजिनल नाम कुछ तो क्रिस भैया समथिंग है। भैया ये है जी, दुनिया के सबसे फेमस स्टीवन फ्रीन, हाँ स्टीवन। तुमने कभी तुमने कभी इनके शोज नहीं देखे क्या? ये भैया हमें एक जो बड़े सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जैसे अंबानी के घर पे शादी रहती है तो इनको बुलाते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स पे इनको बुलाते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड वगैरह। एक बार भैया गरीज ऑन भैया मैजिक सीरियल डायनामो, तुम यूट्यूब पे डाल सकते हो डायनामो मैजिशियन इम्पॉसिबल, तो एक पूरी वेब सीरीज ऐसे यूट्यूब पे शायद तुम्हें वीडियो मिल जाए देखने के लिए, देखो ये। भैया इनमें मैजिक पुराने रियल रहता है। इसके लिए घर पे कार्टून के चैनल, गाने के चैनल और मूवीज के चैनल नहीं देखते हुए डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री टीवी, नेशनल जियोग्राफिक, एनिमल प्लेनेट ऐसे देखने चाहिए, उस पे ऐसे भारी भारी शो, तो देखते रहने मजा नहीं आता देखने में। चलो भाई, भैया ये मैजिक चलो सीरियल बेटा, रहते हैं। मैजिक रियल नहीं होता है लेकिन मजा बहुत आता है। हम्म, भैया फिर कैसे सब करके दिखाते हो? वो देखो फिर तुम शो, आगे पीछे सब बच्चे आगे ध्यान। 10th, स्वराज साबळे, गड़ल नहीं देखने बेटा, मौत जल्दी आ जाती है उससे आपको। हाँ, पढ़ाई करते टाइम गड़ल नहीं देखने बेटा, अपन जल्दी बूढ़े होके जल्दी मर गए, फिर उसके पास नहीं देखना बेटा। भैया मैं कैमरा नहीं बेटा, सब बच्चे इधर देखो। इफ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अब ऑड है, चरिया टोले, अगर 13 एक ऑड नंबर है तो उसके बाद आने वाला ऑड नंबर कौन सा है? चरिया टोले, 13 एक ऑड नंबर है, क्यों? क्यों? तो ये क्यों ऑड नहीं? भैया क्योंकि 12 इवन नंबर है और 12 प्लस 2 करने के बाद 14 होता है, तो 12 प्लस 1 13 होता है, इसलिए वो ऑड नंबर है। ओके चरिया टोले, देख, ठीक है, चलो ये ब्लू वाले इवन है, रेड वाले ऑड है, तो मैंने दो ऑड नंबर ले लिए। चरिया टोले जी, हमारे पास में दो लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, ठीक है, जैसे चरिया तेरा रोल नंबर क्या है? 26। और अब वो कॉन्जिक्यूटिव रोल नंबर किसका है? ये अरे किसका है? 26 तेरा है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 27। अथर्व, माइक ऑफ, अथर्व माइक ऑफ बाड़ा। नहीं, कॉन्जिक्यूटिव समझ रहा है चरिया तुझे?
फिर चर्या ठोले अगर रोल नंबर 26 है तो कॉन्जिक्यूटिव रोल नंबर किसका है? तो लास्ट है। ओम मिश्रा तुम्हारा रोल नंबर कितना है? तो कॉन्जिक्यूटिव किसका है? देख, अभी अपने पास में 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर थे। अगर एक ऑड नंबर, राघव सोमानी जी, ओ राघव सोमानी जी, आपको शेफ मास्टर शेफ में जाना है ग्रेट इंडिया में खाना बनाने के लिए, हलवाई बनने का एक बेटा? नहीं बेटा, फिर पढ़ाई पे ध्यान दो ना बेटा, नहीं तो आज ही अपन हलवे का गाड़ा डालते हुए रास्ते पे। तुम और मैं पार्टनरशिप में चालू करते, मैं सब सामान ला के देता, तुम हलवा बनाना चालू करो और मैं टेस्ट करके बताता अच्छा है कि नहीं। अच्छे अगर क्वालिटी चेक मैंने अच्छे पास कर दिए सारे, फिर अपन कस्टमर के लिए पब्लिक के लिए शुरू कर देंगे गाड़ा, नहीं तो तब तक आप पढ़ाई में ध्यान दो। सब बच्चे ध्यान से सुनो, एक नंबर अगर एक ऑड नंबर अगर n है, मान लो 13 है, 13 के बाद आने वाला ऑड नंबर 15 कैसे पाया जा सकता है? +2 करके। माता पार्वती ने शिव जी को कैसे पाया था? तप करके। ठीक है, कितने ईयर्स के लिए? उन्होंने भी, उनको भी रिवाइव होना पड़ता एक बार, मालूम है तुमको? पहले वो सती के रूप में आए थे, शक्ति, है ना, फिर कील हो गया, फिर रिवाइव हुआ, फिर हाँ नहीं, फिर वापस से क्या हो गया, रिवाइव होने के बाद फिर एन के बाद क्या आएगा? n+2। दो लगातार आने वाले ऑड नंबर भी n और n+2 होते हैं, जैसे इवन नंबर भी n और n+2 होते हैं, लगातार आने वाले ऑड नंबर भी n और n+2 होते हैं। अब n का और n+2 का अगर हम एडिशन करें तो बोल रहा है एडिशन कितना है उनका, सम कितना है? सम 28। स्वरा काळवणे भांडे घासायचे, लक्ष दे. काही टिंगळे चप्पटवाडी इकडे लक्ष दे. और n 2n + 2 = 28, प्लस का 2 = उधर जाके +2 उधर जाके -2, 28 - 2 26, 26, n की वैल्यू 26/2, n की वैल्यू 13 वह पहला नंबर है और 15 वह दूसरा नंबर है, जिन दोनों को ऐड करने से 28 आता है। तो 13 और 15 में क्या सिलेक्ट करूं? हमें पूछा गधो, बिगर नंबर पूछा, बिगर नंबर 15। ध्यान देना ना, क्वेश्चन पे पूछ क्या रहा है, समझा क्या? घर भी आपको समझा? लिख लो जल्दी, फटाफट लिख लो सब बच्चे। भैया हम्म मेरे को नहीं समझा। 4th 5th चिल रहो, अगर आपको नहीं भी समझा तो कुछ दिनों में वापस समझ आएगा। ये थोड़ा ज्यादा ही 4th और 5th के बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल ही है। वापस आएगा बेटा, ये वापस आएगा, आई प्रॉमिस। सेपरेट हो जाने तो, आज क्लास 1 है, कल अलग हो जाएंगे, हो जाता खत्म। इसका ट्रू और फॉल्स, भैया आपकी ट्रू स्क्रीन और फॉल्स है बेटा। ओम मिश्रा तू इतना टाइम पास करते, तेरे घर वालों ने तेरे को बाहर फेंक देते रस्ते पे। नहीं बेटा, तुमने कभी जू में, सिद्धार्थ गार्डन में वो डस्टबिन देखा है पेंगुइन जैसा? भैया देखो, 5 एडेड टू थ्राइस एन इंटीजर इज मतलब इज इक्वल टू 5 एडेड टू थ्राइस एन इंटीजर, कोई तो भी नंबर है, उसका थ्राइस, उसका ट्रिपल, 2 का ट्रिपल, 2 का ट्रिपल, 6, 5 का ट्रिपल, इंटू 3 करते हो ना। अगर एक नंबर n है, n का ट्रिपल इंटू 3, n इंटू 3, 3n मल्टीप्लाई होने वाले दोनों चिपक जाते हैं, 3 इंटू n 3n। तो 5 को ऐड किया एक नंबर के ट्रिपल में और आंसर आया, आंसर इज मतलब इज इक्वल टू -7, ऐसा बोल रहे हैं। तो 3n को 3n रहने दो, प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5। पहले उधर माइनस का 7 था, माइनस का 5 है। दोनों छोटे छोटे राक्षस गोळा हो गए ना, उधर -5 और -7,
-5 और -7 -12 3n इज इक्वल टू -12, n की वैल्यू -12/3। सात्विक क्या हो बेटा? घर की याद आ रही सात्विक तुमको? नागपंचमी के दिन तुम्हारे घर वाले तुमको 4 नाग डसाते थे, तुमको वार्निंग दी वाली क्या टाइम से नहीं आए तो 5 नाग डसेंगे। फिर घड़ियाल मत देखो बेटा, आगे देखो, क्लास में ध्यान दो। ठीक है, 12/3 होता है 4, -12/3 होगा -4, तो वो नंबर कौन है? -4। देन द इंटीजर इज -4। फिर 11th नंबर के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन सॉल्व हो चुका है। भैया मुझे 10th भी हो समझे। गया, 11th भी हो गया। बेटा वो समझने के लिए आपकी इंग्लिश बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। आवाज आवाज आवाज। मतलब क्या? 12th, if length of rectangle is double, twice मतलब डबल इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ अगर इतनी है तो लेंथ इतनी इतनी। ब्रेड्थ अगर चरिया ठोले तो लेंथ चरिया चरिया ठोले। ठीक है, और जो पेरीमीटर है, पूरा पेरीमीटर सारा, पूरी बाउंड्री मिला के, पूरी बाउंड्री, अगर ये सी तो ये सी, तो ये सी तो ये सी। अब अरे ये सी नहीं, कितने सारे सी। अब हमको बोल रहे हैं लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, लेंथ इज समझा, इज इक्वल टू इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ जितनी है उसकी डबल लेंथ है। बच्चों ध्यान से सुनो, एक रेक्टेंगल ऐसी आकृति होती है, उसमें लेंथ लेंथ होती है, उसमें ब्रेड्थ ब्रेड्थ होती है। हमको बोल रहे हैं लेंथ को लेंथ मत लो, क्योंकि लेंथ तो 2b है, लेंथ को हटा दो, उसके जगह काम को किसको रख लो? 2b। तो अब सब बच्चे ध्यान दो, हमारे पास ऐसा रेक्टेंगल बना, ये 2b, ये b। अगर हमने इसकी पूरी एडिशन करी, b और 2b कितना? 3b, 3b और b 4b, 4b और 2b 6b की वैल्यू बताई जा रही है 120 मीटर है पेरीमीटर पूरा, आपका पूरा पेरीमीटर मिला के, मतलब 2b+b+2b+b, मतलब पूरा 6b मिला के 120 मीटर है। तो b की वैल्यू कितनी हुई? 120/6। b की वैल्यू 20 मीटर हुई। चरिया टोले ये 20 है, b 20 है, तो लेंथ कितनी होगी? डबल 40। ये कितनी होगी? 20। नीचे वाली कितनी होगी? ऐड करो, 40 40 80, 80 और 20 100 और 20 120 आ रहा है ना? तो लेंथ पूछ रहे, लेंथ कितनी लंबी साइड? 40 आए ना हमारी इधर? 40 आई ना? समझ रहा है क्या? पक्का? तो हमारी अगर ये ब्रेड थी तो ये 2 ब्रेड थी, ये ब्रेड थी, ये 2 ब्रेड थी। पूरा पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड 2b+b+2b+b, मतलब कि 6b। और ये हमें 120 दिया है, तो b की वैल्यू जो है ये 120/6 करके
बी की वैल्यू 20 मीटर है, और लेंथ क्या थी, वो ब्रेड्थ के डबल थी ना, 2 टाइम्स थी ना। तो ब्रेड्थ अगर आपकी 20 मीटर है तो 20 मीटर का डबल क्या होगा, 40 मीटर है, आपकी लेंथ 40 मीटर होगी। ये सब बच्चे सोल्यूशन लिख लो। स्कूल में अगर आए ना तो ऐसे विथ डायग्राम विथ सॉल्यूशन पूरा लिखना पड़ेगा सारा। आओ जी, ड्राइंग भी निकालिए सब बच्चे। भैया ये लेंथ प्लस ब्रेथ का है ना? भैया वो हमारे स्कूल में सिखाया है। वेरी गुड बेटा, आपके स्कूल को जाके आप अभिनंदन करना, कल उनको एक बुके गिफ्ट देना, और 5 सितंबर को टीचर्स के पाए पड़ना, उनको बोलना धन्यवाद, आपने मुझे होशियार बनाया। भैया हम्म मेरी मम्मी का बर्थडे 5 सितंबर को आता है। ओह, उस दिन तो आप मम्मी का बर्थडे गिफ्ट टीचर्स को दे देते होंगे, टीचर्स डे की वजह से। नहीं नहीं। तुम में से कितने जनों का बर्थडे या किसी के घर में बर्थडे 31 जून को आता है? किसके भी घर में नहीं आता किसी को बर्थडे? भैया मेरे मामा की लड़की। भैया 31 जून आता ही नहीं है। भैया 31 जून रहता ही नहीं। नहीं बेटा, आता है, देखो तुम्हारे घर पे गलत कैलेंडर आता है बेटा। नहीं भैया चलो नहीं देखो इधर, आता। सब बच्चे एक नोट लिख लो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, ऐसे ही लिख लो। एंड दूसरा डॉट पॉइंट लिखो, एंड जल्दी लिखो सब बच्चे, टोले पाओगे। एंड सप्लीमेंटरी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्या तुम्हें इस शब्द का अर्थ पता है? रुक साहब शाम, रक्षित बताओ इसका क्या अर्थ होता है? वेरी गुड, जननी का मतलब होता है माँ, जो जन्म देती है। और इसका मतलब पता है? मतलब जहाँ पर हम जहाँ पर हमारा जन्म नहीं, जिस जिस भूमि में हम पल बढ़ते हैं, जिस धरती के क्षेत्र में हम, हमारा गांव जहाँ पर हम बड़े होते हैं, छोटे से बड़े, ठीक है वो। नहीं तो सबकी जन्मभूमि हॉस्पिटल हो जाती थी। तो जननी और जन्मभूमि, ये दोनों भी स्वर्ग से ऊपर रहती है। ये दोनों चीजें स्वर्ग से भी ऊपर, अगर कोई स्वर्ग रहता भी होगा तो स्वर्ग से भी ऊपर रहती है दोनों चीजें। ओम मिश्रा वैसे तो बंदर के जन्म में आने वाला था, लेकिन ऊपर ऊपर सबको बांट रहे थे ना, तब गलती से लाइन में घुस गया दूसरे। घुस गए एक इंसान के शरीर में। अगले जन्म में बरोबर इसको उधर ऊपर रुके वाले, है ना, चित्रकूट जी ऊपर रुके वाले, जिसको पारंद डंडा लेके बैठे वाले वो।
देखो, बंदर की आत्मा इंसान के शरीर में घुसी है। बंदर के गुणों वाली आत्मा मानव शरीर में घुसी है। चलो ये हो गया ना सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। अब इधर देखो सब बच्चे। अब बच्चों में तुमको एक बात बता के रख रहा हूँ, राज की बात। अगर तुम ये राज की बात भूल गए तो तुम बहुत मार खाओगे। अगर तुम्हें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेने रहे तो तुम लोगे, एक लोगे 90 माइनस एक्स और दूसरा वाला लोगे एक्स। पहला वाला तुम हमेशा 90 माइनस एक्स ही लोगे और दूसरा वाला तुम लोगे एक्स। और अगर तुम्हें दो सप्लीमेंट्री एंगल कह दिए तो तुम लोगे 180 माइनस एक्स और x। ध्यान रहेगा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या फायदा होता है। तुम्हें बोल रहे हैं अभी सम नहीं, बहुत देर बाद एक नया शब्द आया डिफरेंस। झगड़ा हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। सृष्टि गुजराती और सिद्धेश गुजराती में झगड़े हो गए। वैसे तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते, लेकिन आज हो गए झगड़े। घमासान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अनुपमा वैसे। सिद्धेश बोल दिया, सिद्धेश देखता था तारक मेहता, तो अनुपमा देखता, फिर सिद्धेश देखता था अनुपमा। मान लो दोनों जने एक सीरियल देखते, अलग अलग सीरियल देखते थे। वैसे तो ज्यादा देखते नहीं, तो एक दिन छुट्टी का दिन था, ट्यूशन को 2 दिन मस्त छुट्टी थी, रिलैक्स था। उसी दिन दोनों जन टीवी देखने बैठे। उस दिन सेम एकदम सिद्धेश का फेवरेट पिक्चर टीवी पे आ रहा था, सिद्धेश सृष्टि की फेवरेट सीरियल टीवी पे आ रही थी, हो गई झगड़े। तो डिफरेंस, डिफरेंस म्हणजे सबट्रैक्शन। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हो गए झगड़े, डिफरेंस बबले, डिफरेंस। और दोनों में डिफरेंस कितना है बबले? 10 डिग्री का, 10 डिग्री का, 10 डिग्री का, 10 डिग्री का फर्क है दोनों में। अब माइनस करो। अब सब बच्चे 1 मिनट ध्यान से सुनना। क्या तुम्हें दिख रहा है कि एक्स को ही माइनस की साइन और एक्स को ही माइनस की साइन है? माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 होता है। माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस दोनों राशियों से छोटे छोटे, तो -3 और 3 ऐड कर देते हैं हम उसको, 3 3 6 और -6 करते हैं। तो x माइनस का है और वापस x माइनस का है, तो x और x 2x होता है, उसको हम माइनस लगाएंगे। 90 माइनस 2x इज इक्वल टू 10। अब अल्टा पलटी करेंगे। अल्टा पलटी करेंगे मतलब उधर जो सिर्फ 10 बेटा है वो प्लस वाला 10 है, प्लस का, उसको हम अपने तरफ बुलाएंगे। अपने तरफ बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और हमारे तरफ माइनस का 2x है, इसको उठा के उधर भेज देंगे, उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। 90 माइनस 10 कितना होगा? 80 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू हो जाएगी 80/2, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 40। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ऐसे एंगल होते हैं जिनके एडिशन 90 डिग्री, दोनों बच्चों के पास मिला के 90 रुपीज गोड़ा हो जाते हैं। तो अगर 11वीं काढ़ाने के पास 40 रुपीज गोड़ा हो गए तो 90 रुपीज गोड़ा करने के लिए 12 काढ़ाने के पास कितने होने चाहिए? 50। हमको बोला है स्मॉलर एंगल 40। समझा क्या? अगर आप बच्चे लिखना चाहते हो, आप सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में लिख लो पूरा, जल्दी लिख लो बस। नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तू उस समय कैसे लाइन बदल के घुसाऊंगा दूसरे लाइन में। अलग अलग स्टोरीज चल रहे हैं मेरे मन में। कैसे तूने अपनी पूछ छुपा ली होंगे, घुस गया होगा। आजू बाजू के लोग तुझे पूछ रहे होंगे तू इंसान है, तो बोलोगे हूँ। तो इंसान हंस रहे होंगे, तू दांत खा रहा होगा। इंसान बातें कर रहे होंगे तो आवाज निकल रहा होगा, और कैसे तू इतने चित्रकूट जी से भी बचा के धरती पर आ ही गया। या तुझे यमराज के साथ चित्रकूट जी पर्सनली लेने आएंगे? नहीं, चित्रकूट, चित्रकूट का जो है उनका ओरिजिनल नाम ही चित्रकूट है। टीवी सीरियल में हम उनको चित्रगुप्त बोलते हैं, जो ऊपर सर रिकॉर्ड लिखते। भैया उनको आइटम खिला देगा उनको और फिर वो मूवी में बहुत वैसा हाँ हाँ, हनुमान के वेश में नहीं, पर क्या पता ओम हनुमान है। हनुमान जी तो चारों वेदों के ज्ञानी थे।
वानर होके भी, वन में रहने वाले मानव रह के भी वो चारों वेदों के ज्ञानी थे। राम जी जब पहली बार उनसे मिले तो राम जी को भी आश्चर्य हुआ कि इतना विद्वान कोई कैसे हो सकता है, जंगल में, इतने घने जंगलों में, जहाँ दूर दूर तक कोई आश्रम नहीं किसी मुनि वगैरह का, वहां पर ऐसा विद्वान व्यक्तिमत्व कैसे निकल गया ऐसे, है ना। और एक अपना जय वड़ा पाव खाते रहते हैं, क्या लिख के आए तो ऊपर भागे ना। हाँ ना। जय आगे लास्ट में शोरूम उसका अपग्रेड करेगा, मैकडोनल्ड्स लाएगा लास्ट, मैकडोनल्ड्स। जय नहीं, जय भैया कुछ पर का मैं ब्रांड चलेगा और पूरे दिन लेके जाएगा। देखो भैया पर अब हम देखते McDonald's हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में डिफरेंस। एक सप्लीमेंट्री एंगल था 180 माइनस एक्स, जो कि हमें ईशान ने बताया था। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल हमको साचिन बताया था, वो था एक्स। दोनों में अगर हमने डिफरेंस ले लिया तो 30 डिग्री दिया है बच्चों। माइनस का एक्स और माइनस का एक्स ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 2x। इसके बाद हम करेंगे अल्टा पल्टी, इसकी टोपी उसके सर, उसके टोपी इसके सर, फिर हेरा फेरी कढ़ाई लो। 30 डिग्री को इधर बुलाएंगे, वो बेचारा उधर था पॉजिटिव, इधर आके हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री। और माइनस के 2x को उधर भेज देंगे, उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा। 180 माइनस 30 150 हो जाएगा। 2 जो है x को चिपक के बैठा है, इसीलिए 2 डिवीजन में आएगा तो 150/2 होगा। x का आंसर आएगा 75 डिग्री। लेकिन हमें क्या पूछा है, स्मॉलर एंगल की लार्जर एंगल, तो हम दोनों निकालते हैं। हमारी x की वैल्यू 75 आई, 180 माइनस 75 करके देखो 105। दोनों में बड़ा कौन? 105। बेटा 13 और 14 दिमाग में जाने में काफी टाइम लगता है, तो प्लीज डू नॉट वरी। अगर आपको नहीं भी समझे तो प्लीज डू नॉट वरी, लिख लो। चलो सबका हो गया लिख के, स्वराज सावले ने भी लिख लिया। आपने लिख लिया स्वराज सावले ने? नहीं, आपकी सासू लिखेगी बेटा, लिखो बेटा। भैया वो मिश्रा से पंगा मत लेना, क्या पता रात में कभी तुम अपने घर में मस्त सोए हुए रहो, खिड़की के बाहर झाड़ पे वो मिश्रा आके बैठे और तुमको देखता रहे, तुम डर जाओगे और फिर वो आके तुमको एक चापटी मार के भाग जाए झाड़ पे उड़े मारते मारते, फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़। भैया थोड़ा साध्वी बबले ओम मिश्र ताकतवर आहे पण बबले बहुत पट्टू आहे ना। बबल्या किती बबल्या घाबर जाता ना जल्दी। हो गया भैया। बबले को रात में कीड़ा काटा, बबले इतने जोर से चिल्ला सांप है सांप है सांप है। उसके पूरे घर वाले आ गए, लाइट लगाई, सब शॉल वॉल इधर करी, छोटी सी मूंगड़ी निकली हो। भैया बोलो जी। भैया क्या हो गया? हमें 4th में स्कॉलरशिप है। फोर्थ में स्कॉलरशिप है? हाँ ऐसा स्कूल में बताया देवस्या? हाँ नहीं, आपकी वो स्कॉलरशिप का नाम MTS है क्या? MTS? नहीं भैया क्या नाम है आपके स्कॉलरशिप एग्जाम का? अरे गोलू, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अगर आपको स्कूल से कोई सूचना ही है बेटा? हाँ भैया मुझे वो नोटिस फॉरवर्ड करना, मैं देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि बरोबर होगी, पर फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ। भैया ठीक है, हमारे तो हमारे, क्लास एक्सक्यूज मी सर। बोलो जी। स्वराज साबड़े खड़े रहिए अपनी जगह पर। भैया वो नवोदय के हेलो फॉर्म सर। किसके अंदर पड़ते हैं? बच्चों कुछ देर शांत रहो, एक बार हम सर डिस्कशन वो कंप्लीट हमारे कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते। अभी सब बच्चे अतिशय शांत रहो। 15 नंबर का क्वेश्चन,
एन इक्वेशन, इक्वेशन म्हणजे दो जनों को इज इक्वल टू लिखने वाला स्टेटमेंट। ए गोलू मोलू, एक मिनट बेटा, क्या हुआ? आज डोरेमोन का पॉकेट काम नहीं कर रहा है? देख लेते। वो उधर डोरेमोन, ये लो भी। तुमने शिनचैन में गोलू मोलू काका देखा है क्या? जिसको शिनचैन आवाज करके देखे, तू बिल्कुल बो की तरह दिखता है साथी। बो शिनचैन में था नहीं? नहीं नहीं नहीं, अपन है क्या, साध्वी को मस्साव बनेंगे, मस्साव। मस्साव याद है तुमको? आनंद आणि वरद गुरु शिंजो बनेंगे अपन, शिंजो निंजा गुरु। तुम में दादागिरी कौन करते रहते दूसरे? भीना ना, ये दादागिरी करता क्या शायद? चलो देखो अभी, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। एक इक्वेशन एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक टर्म और दूसरा टर्म इक्वल बन जाते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 1 is called a linear equation in that variable। लीनियर या सिंपल दोनों चलता है, भैया ये क्वेश्चन आंसर इक्वल या सेम दोनों चलता है। उसके बाद में अ सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैनॉट हैव मोर देन वन सॉल्यूशन। 5 मिनट अभी। हाँ, अ नंबर विच सेटिस्फाइज अ गिवन सिंपल इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। लिखना है तुमको, फटाफट लिखो। आंसर की लिख लो। 15 के ये दो आंसर है, 16 का ये दो आंसर है, 17 का ये आंसर है, 18 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर डाल के फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिख के आंसर लिख लेना सामने। चलता है, ठीक है। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो जी, अरे उठ के बैठो बाबा। अच्छा, आवाज खराब है। चलो आगे चले। रुको भैया एक सेकंड। सबने क्वेश्चन नंबर लिखा, सबने आंसर लिखा? स्वराज साबळे जी, आपको 17 का पढ़ा पाठ है क्या? नहीं, कहाँ तक पढ़े पाठ है? 15। क्या आप अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तो नहीं जाते? अरे तो मैं मजा कैसे उड़ा रहा हूँ कि तुमको सिर्फ 15 तक ही पढ़े आते, मतलब तुम्हारी स्कूल अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तो नहीं। समझ रहे क्या? मतलब उस स्कूल का मजाक उड़ा रहा हूँ। तो स्कूल में ऐसे बच्चे भरे पड़े जिनको 16 का पढ़ा भी नहीं आता, 14 का पढ़ा भी आता चाहता। गड़बड़ करता है ये, 8वीं के बच्चे को एकदम ध्यान देता। भीमक मालूम है, भीमक उधर पकड़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर बता बेटा तो आज। भीमक उधर साइलेंट रहता। इफ 5 टाइम्स अ नंबर इज 50, एक नंबर का 5 गुना किया तो 50 आता है। किस नंबर का 5 गुना करने पे इंटू 5 से करने पे देन द नंबर इज 10। द नंबर 4 इज द डैश ऑफ द इक्वेशन। क्या 4 को 5 के जगह पे डालने के बाद इक्वेशन सॉल्व होता है? 2 4 जा 8 - 5 3 = 3 तो सॉल्यूशन। ओ मौशी माइक ऑफ ठेवा ना, राघव सुमनी जी। 21 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट 5 लेस देन थ्राइस अ नंबर x। थ्राइस अ नंबर x, एक नंबर x है उसका थ्राइस, उसमें से कितना लेस करना है? 5। उसमें से 3x में से 5 कम करना है। इज 7 इज 3x - 5 = 7। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। और 23 का आंसर, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आंसर आ गया 10। सॉल्यूशन 3x - 5 = 7 और सेम। लिख लो बेटा फटाफट। मैं तुम्हें ट्रू और फॉल्स के आंसर हो गया आंसर भैया। दे देता हूँ, ठीक है? तुम्हारे साथ आंसर शेयर कर देता हूँ। तो अपने पास 3 है, 3 है, 1 है। आंसर है टी 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 एफ टी एफ टी, टी 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 एफ टी एफ टी। भैया लास्ट
बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? हो गया भैया। ट्रू फॉल्स के बस उनके सामने लिख लो, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिख लो। हो गया भैया। इसके साथ हम आराम से कंक्लूड कर सकते हैं, आज पेपर का डिस्कशन पूरा खत्म हुआ, व्यवस्थित हुआ, यस बरोबर। हो गया भैया। वो वो इंसानों के लाइन में घुसते से कोई उसको रोक नहीं पाता। करना है, हो गया। हाँ कर लेते हैं।